आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। स्वर्ग के पिता, आपका विशेष धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर जो आपने हमें दिया। आप सर्वशक्तिमान हैं, अब ब्रह्मांड के राजा हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हर एक को नाम ले लेकर यहां पर बुलाया है और ये आपकी महान योजना का हिस्सा है, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, आपके निकट आनंद की भरपूरी है। सचमुच प्रभु, आपसे दूर केवल दुख की भरपूरी है, लेकिन जब हम आपके नजदीक आते हैं, आपके वचन के द्वारा हम आनंदित होते हैं, हम हर्षित होते हैं, जैसे हमने लूट का बहुत सारा माल पा लिया हो। यह आपका वचन कहता है। राजा, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे परमेश्वर इस संध्या के समय प्रभु जी सबको प्रभु चर्च में आने के लिए आपने अगुवाई करी, सहायता और मदद करी। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और यहां कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया, सबको प्रभु नाम ले लेकर आपने बुलाया है, ताकि उनकी जिंदगी में एक बड़े काम को आप प्रकट करें। और मेरे परमेश्वर, मनुष्य जितना आपके हाथों में अपने आप को सौंपता है, उतने ही बड़े बड़े कार्य वो अपनी जिंदगी में होते हुए देखता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु आपने सबको आने के लिए सहायता और मदद करी। प्रभु यीशु मसीह चारों दिशाओं से प्रभु अपने लोगों को पिता ले लेकर अपने भवन में आए राजा, ताकि आज वो यहां आके छुटकारे को, चंगाई को और रिहाई को प्राप्त करें और आपके नाम को प्रभु एक बार फिर से महिमा मिलने पाए राजा। हर एक उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह आपके नाम से बांध देते हैं, जो हमारे विरोध में, हमारे परिवार के विरोध में, हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई और आपके लोगों के विरोध में काम करती है। और शैतान की सारी योजनाओं को आपके नाम से हम खंडित करते हैं। केवल आपकी महान योजना, आपकी महान हर एक युक्ति को अपनी जिंदगी में, अपनी कलीसिया के लोगों के जीवन में पूरा होते हुए मांगते हैं राजा। आप विशेष आशीष देना, आराधकों को अपने हाथों में लेना और सब पर अपना नियंत्रण लेना और आत्मा से भर के हर एक को इस्तेमाल करना राजा। आज आपका आत्मा हमारे मध्य में सामर्थ्य तरीके से प्रभु जी यहां पर कार्य करने पाए। आज सबको छुए, सबको स्पर्श करे, हृदय बदले, मन बदले, जीवन बदले और सब कुछ नया हो जाए। हे पवित्र आत्मा, आपकी माइटी प्रेजेंस को यहां मांगते हैं, ताकि आज कोई भी यहां से पुराना वापस ना जाए, हर एक व्यक्ति नया बन के जाने पाए और आपके नाम को फिर से प्रभु महिमा मिले। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। अपने दास को, कलीसिया के एक एक जन को प्रभु अपने हाथों में लेना और अपनी आत्मा से भर के अपने नियंत्रण में लेकर इस्तेमाल करना, ताकि आपकी महिमा हो। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। हम सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं, और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सभी को दिया। वर्शिपर्स जो है हमारे बीच में आगे आ जाएं और आराधना में हमारी अगुवाई करें, ताकि हम सब एक अच्छी आराधना में शामिल होने पाए और हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज इवनिंग की सर्विस में हम सभी को फिर से इकट्ठा किया। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो वो जगह, और जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो वो जगह पवित्र हो जाती है। हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चलो प्रभु मुझको, आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चलो प्रभु मुझको, आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। आपके सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आपके सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं।
करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चलो प्रभु। मुझको आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। शुद्ध जल आप छिड़क दो, मन को मेरे बदल दो। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से भर दो। शुद्ध जल आप छिड़क दो, मन को मेरे बदल दो। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से भर दो। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चलो प्रभु। मुझको आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। जितना मैं आपको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं आपको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं आपको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं आपको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चलो प्रभु। मुझको आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। आपके सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आपके सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चलो प्रभु। मुझको आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। मुझको आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। हालेलुया। आज हमें प्रभु के लहू से धुलने की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। जब प्रभु का लहू हमारे ऊपर आता है तो वो हमारे जीवन की, हमारे अंदर की, हमारे विचारों की सारी गंदगी को धो देता है। हालेलुया। और हमें पवित्र बनाता है। हालेलुया। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और आराधना हम बैठकर करेंगे। हालेलुया। पवित्र मुझे बना दो प्रभु, शुद्ध मुझे कर दो प्रभु, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। पवित्र मुझे बना दो प्रभु, शुद्ध मुझे कर दो प्रभु, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान
शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। आपका वचन मैं दिल में रखूं, प्यार मैं आपसे ही करूं। आपका वचन मैं दिल में रखूं, प्यार मैं आपसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। आपका हाथ सदा मुझ पे रहे, आपकी अगुवाई में नित मैं चलूं। आपका हाथ सदा मुझ पे रहे, आपकी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में आपकी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में आपकी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। पवित्र मुझे बना दो प्रभु, शुद्ध मुझे कर दो प्रभु, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं, यीशु जैसा मैं बनूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हमें आत्मा में अंश अंश करके प्रभु के जैसे बनना है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर महान है और पवित्र हैं। वो चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने। यदि आज भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, आज भी हमारे अंदर अशुद्धता है, हमारी ज़ुबानों में, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में, हमारी आँखों में, हमारे जीवन में, तो आज हमें प्रभु के लहू से धुलने की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु का लहू साफ करता है, प्रभु का लहू चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु का लहू जीवन देता है। हालेलुया। और हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है। हम विश्वास करते हैं कि आज जितने भी लोग आए हैं, प्रभु अपने लहू से धोकर आज उन्हें भेजेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, आप ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में आप ही दिलासा, साथ रहेंगे आप सदा। फिर से, यीशु मसीह भरोसा मेरा, आप ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में आप ही दिलासा, साथ रहेंगे आप सदा। करुणा भलाई आपकी सदा रहेगी मुझ पर, आपकी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया आपने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा
महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया आपने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई आपकी सदा रहेगी मुझ पर, आपकी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो आपकी, आप ही हमारे खुदा। पूरी हो आपकी ही मर्जी, आपका ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो आपकी, आप ही हमारे खुदा। पूरी हो आपकी ही मर्जी, आपका ही राज हो यहाँ। करुणा भलाई आपकी सदा रहेगी मुझ पर, आपकी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। बनाने से पहले दुनिया को सारी, आपने हमको है चुना। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है आपकी नजर हम पे पिता। बनाने से पहले दुनिया को सारी, आपने हमको है चुना। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है आपकी नजर हम पे पिता। हो करुणा भलाई आपकी सदा रहेगी मुझ पर, आपकी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा।
हालेलुया। सच में हमारे परमेश्वर का नाम ही है जो ऊंचा है, सब नामों में सबसे ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ वो नाम है। हालेलुया, हालेलुया। सारी जग के बादशाह आपकी हुकूमत है, आपकी शान। सारे जग के बादशाह आपकी हुकूमत है, आपकी शान। स्वर्ग से उतरे आप मेमना, जो है सिंहासन पर बैठे। स्वर्ग से उतरे आप मेमना, जो है सिंहासन पर बैठे। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। आंधियां चाहे लाख हो, आप जो संग है ना हारे कभी। आंधियां चाहे लाख हो, आप जो संग है ना हारे कभी। हर तरफ जय आपकी ही हो, यीशु आपकी हो मर्जी पूरी। हर तरफ जय आपकी ही हो, यीशु आपकी हो मर्जी पूरी। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। आपने हराया है मौत को, आज भी कब्र है खाली आपकी। आपने हराया है मौत को, आज भी कब्र है खाली आपकी। बादलों पे आएंगे आप, देख लेगी ये दुनिया सारी। बादलों पर आएंगे आप, देख लेगी ये दुनिया सारी। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार में बहुत कलेश, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत, लेकिन आंधियां तो आती हैं। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं, वचन में लिखा है ना, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है उसको कोई नहीं डुबा सकता। हालेलुया। आंधियां आएंगी लेकिन हमें उसमें स्थिर रहना है। स्थिर हम कैसे रह पाएंगे? जब हम यहोवा परमेश्वर के संग रहेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की शरण में रहेंगे तो कितने भी आंधियां तूफान हमारे जीवन में आए, वो हमारे घर को नहीं गिरा सकती। हालेलुया। आंधियां चाहे लाख हो, आप जो संग है ना हारे कभी। आंधियां चाहे लाख हो, आप जो संग है ना हारे कभी। हर तरफ जय आपकी ही हो, यीशु आपकी हो मर्जी पूरी। हर तरफ जय आपकी ही हो, यीशु आपकी हो मर्जी पूरी। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। हालेलुया।
आज हम सब बोलते हैं परमेश्वर से कि प्रभु, हम प्रार्थना भी करते हैं ना कि प्रभु जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। प्रभु हमारे घर में आपकी मर्जी पूरी हो, हमारे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। आज हम अपने परमेश्वर से बोलें कि प्रभु आपकी मर्जी, केवल आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करते हैं वे हानि की नहीं है, वे कुशल ही की है। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर से बोलने की ज़रूरत है, प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। शैतान की कितनी भी युक्तियां हो प्रभु सब खंडित हो और आपकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। जब हम ऐसी बात परमेश्वर से बोलते हैं ना, शैतान भी दूर खड़े होकर बस अपनी युक्तियां फेंकता रहता है, लेकिन परमेश्वर हमें सारी युक्तियों से बचा लेते हैं। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, तेरे दाईं ओर 1000, तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे परंतु कोई तेरे पास नहीं आ सकता। शैतान युक्तियां करता है, लेकिन जब हम बोलते हैं प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, तो प्रभु हमें संभालते हैं। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते, एक बार सब खड़े हो जाएंगे और हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे हिब्रू में। अवीनो शेबा शमाइम यत्कदीश शिमका तावो मलकुका ये आसेर जोनका के वशमाइम केन बारेस इतलेखेम कुकेनु तिलानु आयो उस्लाक्लानु आर खाताइनु केपी शेसुल्किम गमनाक्नु lakutim lanu vear tavienu lideni sayon kim kelzenu minara kilekha hamam lakha vehagura vehati fere leome olame amen आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु सच में हमारे जीवन में आपकी मर्जी को चाहते हैं प्रभु पूरी। मेरे परमेश्वर आप यहोवा राफा हैं, आप एल शदाई हैं, आप एदोनाई हैं, आप यहोवा यिरे हैं, आप हमारे प्रोवाइडर हैं प्रभु, आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें सामर्थ देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, हम पे दया करने वाले परमेश्वर हैं, हम पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, हम पर दया करने वाले, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा और अपनी नज़दीकी में आने का मौका दिया प्रभु, क्योंकि कल के दिन प्रभु बहुत से लोग इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए पिता, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी करुणा हम पर है प्रभु। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महाराजा धीराज प्रभु, आप महान स्तुति प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु मनुष्य आपको क्या दे सकता है पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है पिता, पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि वचन कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। यावे राफा एलोहीम एल शदाई यिरे एदोनाई आप हाजिर है यहाँ। यावे राफा एलोहीम एल शदाई यिरे एदोनाई आप हाजिर है यहाँ। हालेलुया हालेलुया
करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस संध्या की आराधना में आपने हम सभी को अपने सम्मुख रखा प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सारी आराधना प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं पिता। प्रभु आप हमारी आराधनाओं को ग्रहण करें पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आगे की पूरी सभा को प्रभु हम आपके जीवित और सामर्थी हाथों में सौंपते हुए सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय न गवाते हुए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आज के प्रचार को प्रारंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा। आज आपने प्रभु एक बार फिर से मेरे परमेश्वर अपने लोगों को पिता आज की आराधना के द्वारा आशीषित किया राजा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। अब आपके वचन के द्वारा प्रभु आपके लोग आशीष प्राप्त करने जा रहे हैं राजा। बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा हूं। वचन कहता है शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। प्रभु आप कैमरे को, माइक्स को, प्रभु इलेक्ट्रिसिटी को, सबको अपने हाथों में लेना और विशेष प्रभु आशीष देना। इस संदेश को जब आपके लोग सुनते हैं उनके जीवन में एक बड़ा कार्य होने पाए। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एक अनुग्रह दिया कि हम संडे इवनिंग की सर्विस में यहां पर शामिल हुए। और जब तक परमेश्वर हमें सामर्थ्य ना दे हम परमेश्वर के कार्यों के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु ने हम सबको आज यहां पर अपने भवन में आने के लिए सहायता करी है। आज फिर से एक ऐसे संदेश को हम सुनने जा रहे हैं इवनिंग में, जो संदेश जो है आज आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है, आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करने जा रहा है। मॉर्निंग के मैसेज से कितने लोग आशीषित हुए, हाथ उठाएं। मैंने भी बहुत आशीष प्राप्त करी, क्योंकि जब मैं आपको संदेश देता हूं वो संदेश मुझसे भी बात करता है। उस संदेश के द्वारा मैं भी आशीषित होता हूं। वैसे ही जो इवनिंग का मैसेज है ये बहुत कुछ आपको सिखाने जा रहा है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य आज होने जा रहा है, क्योंकि इवनिंग का जो मैसेज है बड़ा पावरफुल मैसेज है, जो आपकी जिंदगी में एक ऐसे प्रकाश को लेके आएगा कि बाइबल पढ़ने का नजरिया आपका बदल जाएगा, सोचने का नजरिया बदल जाएगा, जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। और जिस विषय पे आज मैं प्रचार करने जा रहा हूं उस विषय पे आज जो है कलीसिया पूरी तौर से चुप है। 99% चर्चेस जो हैं इस विषय पर प्रचार नहीं करते हैं, पूरी तौर से उन्होंने चुप्पी साध रखी है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब चर्च चुप होता है तो पता है सिखाता कौन है? शैतान सिखाता है। जब चर्च जो है किसी विषय पर चुप्पी साध लेता है तो उस विषय को सिखाने की जिम्मेदारी शैतान लेता है। और शैतान जब किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है तो फिर वो अपने ही तरीके से सिखाता है, अपने ही तरीके से प्रस्तुत करता है। ये उसका तरीका है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस विषय के बारे में एक गहरी जानकारी प्राप्त करें। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आज समय है कि इस विषय पर चुप्पी को तोड़ दी जाए। और आज इस चुप्पी को हम तोड़ने जा रहे हैं ताकि आज आप सबके जीवन में प्रभु एक बड़ा काम करे। तो आज के संदेश का जो विषय है वो है सेक्सुअल रिलेशनशिप। जिस विषय के बारे में परिवारों में बात नहीं होती, जिस विषय के बारे में बच्चों के बीच में बात नहीं होती, जिस विषय के बारे में चर्चेस में बात नहीं होती, आज पूरे विश्व में इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन आज कलीसियाओं में बात नहीं होती, आज चर्चेस में बात नहीं होती। और इस विषय को बहुत ढक के रखा जाता है, बहुत छुपा के रखा जाता है ताकि कोई इस विषय पर बात ना करे, क्योंकि इसको हमारे समाज में इसे बड़ा गंदा माना जाता है, इसे बड़ा तुच्छ माना जाता है। जिसकी वजह से हम इतना पर्दा रखते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते तो बाहर कोई ना कोई सिखाता है, बाहर कोई ना कोई सिखाता है। इसीलिए यहूदियों की एक खास बात है, यहूदी लोग 12 वर्ष पूरे होते ही अपने बच्चे को वो यौन संबंध के विषय में, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ सिखाते हैं, वो सब कुछ बताते हैं। हमारे यहाँ बच्चा जवान हो जाता है, हमारे यहाँ बच्चा विवाह लायक हो जाता है, तब तक हम नहीं सिखाते। और फिर क्या होता है, बच्चा बाहर से सब कुछ सीख के आता है और बाद में फिर हम दुखी हो जाते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, आज चर्चिस में भी नहीं सिखाया जाता, पास्टर्स भी नहीं सिखाते। आप लोग जितने यहां बैठे हैं, किसी को मसीह जीवन में 10 वर्ष हुए होंगे, किसी को 12 वर्ष, किसी को 15 वर्ष और किसी को 9 वर्ष हुए होंगे। क्या आज तक आपने इस विषय पर कहीं संदेश सुना है? आपने 99.99% किसी चर्च में संदेश नहीं सुना होगा, क्योंकि सब इस संदेश को प्रचार करने से बचते हैं, सब डरते हैं। सबको लगता है इस विषय का प्रचार करके हम लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो जाए।
हम लोगों के सामने अपमानित ना हो जाए, या ऐसा विषय है जिस विषय को कलीसियाओं में प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में परमेश्वर ने खुद खुल के बात करी है। जब परमेश्वर ने खुल के बात करी है तो आज पादरियों को इस विषय पर बात करने में क्यों डर लगता है? आज कलीसियाओं को क्यों डर लगता है? आप नहीं सिखाओगे, मैं फिर कह रहा हूं, पादरी नहीं सिखाएंगे, चर्च नहीं सिखाएगा, तो शैतान सिखाएगा, और शैतान फिर अपने तरीके से सिखाएगा, अपने तरीके से। और जब वो सिखाएगा तो आपके बच्चों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। वचन में क्या लिखा है? होशे की पुस्तक में लिखा है, मेरी प्रजा में मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज परमेश्वर का ज्ञान इस विषय पर दिया नहीं जाता, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में, यौन संबंध के बारे में, जिसके विषय में क्या होता है, बिना जानकारी के हमारे मसीह बच्चे भी संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके बाद वो नाश हो जाते हैं, वो पाप में गिर जाते हैं और उनको कुछ भी समझ नहीं आता हम क्या करें। सोचिए कितनी दुखद बात है। परमेश्वर ने लोगों का जीवन बचाने के लिए हमें वचन दिया है और इस वचन को हमने छुपा के रखा हुआ है, और हम इसको आगे देना नहीं चाहते, हम आगे लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहते। जो उनके लिए आशा है, उम्मीद है और जीवन की बातें हैं, इसको पूरी तौर से हमने छुपा रखा है, और ये बहुत दुख की बात है। मैं आपको सच बता रहा हूं, दुख की बात है। और आज चर्चिस जब चुप है तो पता है क्या हो रहा है? आज शैतान पूरे विश्व को सिखा रहा है, पूरे विश्व को इस विषय में सिखा रहा है। आज चर्चेस नहीं सिखा रहे। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मैं अपने मसीह समाज से बहुत ज्यादा दुखित हूं इस बात से कि मसीह समाज जो है, पादरी लोग जो हैं, प्रचारक जो है, इस बात पे चुप्पी साध के बैठे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आज पूरे विश्व को सिखाया जा रहा है और शैतान पूरे विश्व को सिखा रहा है। कैसे? बॉलीवुड से और हॉलीवुड से। मैं आपको सच बता रहा हूं, बॉलीवुड और हॉलीवुड जो है वो बहुत बड़ा प्रचार विभाग है शैतान का, बहुत बड़ा प्रचार विभाग है शैतान का, जिससे पूरी दुनिया को सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में, यौन संबंध के बारे में वो कुछ और ही प्रस्तुत कर रहा है। बाइबल ने कुछ और प्रस्तुत किया, लेकिन आज जो है शैतान जो है बॉलीवुड हॉलीवुड के द्वारा कुछ और ही प्रस्तुत कर रहा है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा शैतान का विभाग है, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके द्वारा शैतान आज पूरे विश्व को भरमाने में लगा है। जवान बच्चे जो है, जवान बच्चे वो राज बनना चाहते हैं, और लड़कियां जो सिमरन बनना चाहती हैं, और राज और सिमरन घर छोड़ के भागना चाहते हैं। ये सारी बातें कहां से आई हैं? ये मूवीज से आई हैं। मूवीज से बच्चों का माइंड इतना डाइवर्ट कर दिया गया है, बच्चों ने जो देखा, जो सुना, वही उनके दिमाग पे असर पड़ गया। अब जब बच्चा अकेलापन महसूस करता है तो क्या सोचता है? काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हो। लड़की भी कहती है काश मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हो। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी है, उनको किसी के साथ घूमना है, किसी के साथ बातें करनी है। ये तमाम चीजों का प्रभाव कहां से पड़ रहा है? बॉलीवुड से, हॉलीवुड से। हमें कई बार लगता है अपने घर पे हम मूवीज देखते हैं, जो संसार की हम वल्गर मूवीज देखते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत कुछ फर्क पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, वो आप कंज्यूम कर रहे हो, वो आपका आहार है, और जैसा आपका आहार वैसा आपका वाओ, वंडरफुल। हमारे लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो खाओगे वही तो आप प्रस्तुत करोगे, क्योंकि जैसा आपका आहार वैसा आपका व्यवहार। आज ये समझने की जरूरत है। और शैतान ने क्या किया? यही बात प्रेरित पौलुस ने बोली रोमियो 1:25 में, उसने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल दिया है। शैतान ने जो है परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल दिया है। यौन संबंध एक परमेश्वर का दिया गया उपहार है, एक उपहार है। सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है परमेश्वर का दिया गया उपहार है, जिसको उसने झूठ में बदल दिया है। आज हमारे सामने ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि हमें यह कुछ और ही दिखाई देता है, कुछ और ही दिखाई देता है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण है चर्च ने चुप्पी साध रखी है। और मैं सच बता रहा हूं, इस विषय पे मैं 1.5 साल से प्रचार करना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बार भी अगुवाई नहीं करी। और जब परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी तो मैंने कहा प्रभु जरूर अब मैं प्रचार करूंगा, क्योंकि कई ऐसे संदेश 3-3 साल से प्रचार करना चाहता हूं, मैं आज तक नहीं बांट पाया, आज तक नहीं बांट पाया। लेकिन परमेश्वर जब मुझे बोझ देता है तो मैं उस कार्य को करता हूं। तो आज वापस से शैतान को एक्सपोज करने की जरूरत पड़ चुकी है। प्रभु चाहता है शैतान जो है एक्सपोज हो जाए, क्योंकि शैतान जब तक एक्सपोज नहीं होगा तब तक हम इस सच्चाई को नहीं जानेंगे, उस सच्चाई को नहीं पहचानेंगे, और हम अनजाने में ही अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे और समस्याओं में पड़े रहेंगे। और शैतान ने जो है परमेश्वर के दिए गए उपहार को पता क्या किया? बाजार में बेच दिया है। बड़े आसानी से बाजार में उसने बेच दिया है, और बेच के उसने क्या किया है? परमेश्वर के उपहार को उसने उसे कन्वर्ट कर दिया है। किसमें? एक प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। शरीर को क्या किया? शरीर को प्रोडक्ट बना दिया है, प्रोडक्ट बना दिया। अगर घड़ी बेचनी है, आपने देखा होगा जिस कंपनी ने घड़ी बेचनी है, वो एक ऐसी लड़की को लेके आते हैं, मॉडल को लेके आते हैं, जिसने छोटे कपड़े पहने होते हैं, आकर्षक उसका शरीर होता है, सुंदर वो दिखाई देती है, उस प्रकार की लड़की को घड़ी पहनाई जाती है और उसके हाथ में घड़ी दिखाई जाती है।
लोग घड़ी को नहीं खरीद रहे, उसके शरीर को प्रोडक्ट बना दिया गया है, शरीर उसका प्रोडक्ट बन गया है, उस प्रोडक्ट के हाथ में घड़ी पहना दी है और इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है और हम जो है अट्रैक्ट होते हैं। अगर उसी घड़ी की एक सिंपल फोटो लगी हो तो हमारा अट्रैक्शन नहीं जाएगा, लेकिन उसी घड़ी को एक ऐसी लड़की ने पहन रखा है जिसके कपड़े शॉर्ट हैं, जिसका बदन दिखाई दे रहा है, जो सुंदर दिखाई दे रही है, ग्लैमरस दिखाई दे रही है, तो एक बार के लिए उस घड़ी के लिए हमारे अंदर अट्रैक्शन आ जाएगा। और संसार की सारी चीजों को शैतान जानता है। क्या लिखा है? आंखों की अभिलाषा किसकी ओर से? शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इस प्रकार जो है उस पवित्र चीज को प्रोडक्ट बना दिया गया है और प्रोडक्ट बना के आज लोगों के सामने रख दिया गया है। मैं आपको सच बता रहा हूं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल इस शरीर के विषय में क्या कहती है? ये शरीर किसका मंदिर है? ये शरीर जो है परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, लेकिन इसको शैतान ने एक प्रोडक्ट बना दिया है। आज देखो इस मंदिर की नुमाइश की जा रही है, ऐसी एड्स बनती है, ऐसी मूवीज बनती है जहां पर लड़की को पूरी तौर से ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जो एक अट्रैक्शन का केंद्र होता है और लोग उसके शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं, शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में क्या होता है? ऐसे आइटम सॉन्ग्स डाले जाते हैं, ऐसी एक्ट्रेस को लाया जाता है, ऐसी डांसर को लाया जाता है जो पूरी तौर से सबको अट्रैक्ट करे और लोग कहते हैं इस मूवी का जो है ये आइटम सॉन्ग बड़ा जबरदस्त है, इस आइटम सॉन्ग की वजह से मूवी चलेगी। वो क्या है? मसाला। जो मसाला डाला जाता है, वो मूवी के अंदर मसाला डाला जाता है और इस लड़की को प्रोडक्ट बनाया जाता है। वो प्रोडक्ट बन के आती है और उसके बाद उसको व्यापार करके शैतान बेचता है, यानी उस मूवी को आगे बेचा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा, बॉलीवुड हॉलीवुड जो है वो शैतान का सबसे बड़ा प्रचार विभाग है, सबसे बड़ा, जिसका काम है संसार को अपने नियंत्रण में लेना और उनको पूरी तरह से खराब करना। शैतान ने सुंदरता को पता कैसे प्रकट किया संसार में? नंगेपन से। नंगेपन से एक लड़की को कहा जाता है तुम्हें अगर ऐड करनी है या मूवी में आना है तो तुम्हें छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तुम्हें 2 पीस के लिहाज में तुम्हें आना पड़ेगा, अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मूवी में रोल मिलेगा, तब जाके तुम्हारी एड्स को शूट होगा। परमेश्वर की सुंदरता को उन्होंने क्या किया? शैतान ने नंगा कर दिया है, आज नंगा कर दिया है। और ये किस वजह से हुआ है? ये चर्चेस चुप हैं, पास्टर चुप है, प्रचारक चुप है, इसीलिए शैतान को अवसर मिल गया। मैं आपको सच बता रहा हूं, इसीलिए उसको अवसर मिला है, क्योंकि सच्चाई को कोई बताने वाला नहीं है। आज लोग जानते नहीं है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर की नुमाइश नहीं करनी है, इस मंदिर को इस तरह प्रस्तुत नहीं करना है, आज बताया नहीं जा रहा, आज लोग भूल चुके हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? श्रृंगार क्या है? पतरस कहता है श्रृंगार है तुम्हारे मन की दीनता, तुम्हारे मन की नम्रता। ये एक असली श्रृंगार है, एक असली सुंदरता है। बाइबल सुंदरता के विषय में यह कहती है, रूप रंग की सुंदरता के बारे में बाइबल नहीं बात करती है, रूप रंग की सुंदरता के बारे में बाइबल जो सुंदरता के बारे में बात करती है, मन की भीतरी सुंदरता। एक लड़की को अगर चुनाव करना है तो बाहरी सुंदरता देख के चुनाव मत करना। हेलो, बाहरी सुंदरता देख के चुनाव मत करना, क्योंकि जितनों ने बाहरी सुंदरता देख के चुनाव किया, विवाह के बाद एक दूसरे के सर के बाल नोचते रहे और गंजे हो गए। मत करना, क्योंकि जितनी सुंदर वो लड़की दिखाई दे रही है, लड़का सुंदर दिखाई दे रहा है और उसकी सुंदरता को देख के तुम मोहित हो रहे हो, उसके अंदर आत्मिकता 0/0, स्पिरिचुअलिटी 0/0, और बाद में वो तुम्हारे लिए समस्या और परेशानी का कारण बन सकता है और बन सकती है। बाइबल इसीलिए भीतरी सुंदरता की बात करती है। इसलिए मैं सभी जवानों से निवेदन करूंगा, जब भी विवाह के लिए आगे जाएं, उस लड़की के अंदर स्पिरिचुअल ब्यूटी देखें और वो लड़की भी आपके अंदर स्पिरिचुअल ब्यूटी ही देखेगी। चिंता ना करें, आप सोचोगे आप ही स्पिरिचुअल ब्यूटी देखोगे, वो लड़की भी आपके अंदर स्पिरिचुअल ब्यूटी देखेगी। और हर एक मैं बहन को कहना चाहता हूं, जब भी किसी लड़के से विवाह करे, उसके अंदर आत्मिक सुंदरता जरूर देखे। आत्मिक सुंदरता आपने नहीं देखी, बाहरी सुंदरता देख के आपने विवाह कर लिया, तो एक दिन आपको रोना पड़ेगा और आपको दुखी होना पड़ेगा। भीतरी सुंदरता बहुत जरूरी है, अगर भीतरी सुंदरता नहीं तो बहुत दुख की बात है। आज बॉलीवुड ने, हॉलीवुड ने किस प्रकार इस चीज को प्रस्तुत किया है? हैप्पीनेस को, खुशी के बारे में क्या बताता है बॉलीवुड? कहता है खुशी पता है क्या है? खुशी है वासना, शरीर की वासना जो है खुशी है, ये प्लेजर है। इस प्रकार दिखाया जाता है, हर एड कहती है इस प्रोडक्ट को खरीदोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। आपने देखा होगा जितनी भी एड्स बनती है, उन एड्स को इस तरह बनाया जाता है, आप अट्रैक्शन का केंद्र बनते हो। एक चमनप्राश बेचने आ रही है, वो भी ग्लैमरस लड़की है। एक वैसलीन बेचने आ रही है, वो भी एक ग्लैमरस लड़की है। एक फोन बेचने आ रही है, वो भी ग्लैमरस लड़की है। इस प्रकार की लड़कियों को, इस प्रकार की महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्ट बना के इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लोग अट्रैक्शन का केंद्र बने
और लोग जो है अट्रैक्टिव होके उस प्रोडक्ट को खरीदे। आज शैतान ने इस प्रकार जो है व्यापार कर रखा है, व्यापार कर रखा है, और वो कहता है यही खुशी है, यही खुशी है, और इस प्रकार लोगों को भरमा रखा है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, बाइबल क्या कहती है खुशी के बारे में? भजन संहिता 16 के 11 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की, ओ वाओ, वंडरफुल। असली खुशी आपकी क्या है? असली खुशी हमारी क्या है? परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। उससे दूर तो केवल दुख की भरपूरी है बेटा। उससे दूर आप चले गए, केवल जीवन में दुख दुख और दुख ही आएगा, और कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, आज संसार में शैतान का काम है आपको अट्रैक्शन दिखा के आपको खींचना। वो खींच लेगा, और आगे आप इसमें संदेश में आगे बढ़ते जाए। आपको मजा ना आए ना, इस संदेश के बाद मुझे कहना पास्टर जी मजा नहीं आया। ना केवल मजा आएगा, आत्मिक आंखें खुलेंगी, स्पिरिचुअली आप लोग बहुत सारी बातों को जानोगे, और आपके विचार, आपकी भावनाएं बदलेंगी। पेरेंट्स के विचार बदलेंगे, जवानों के विचार बदलेंगे, ऑनलाइन जितने सुन रहे हैं उन सबके विचार बदलेंगे। आज इस बात को समझ लें। आज ये बच्चों से छुपाने का विषय नहीं, ये बच्चों के सामने रखने का विषय, ये रखने का विषय, ये सिखाने का विषय है। आज ये हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम नहीं समझेंगे, जीवन में कभी भी हमारे ब्लेसिंग नहीं आने वाली। सच बता रहा हूं, एक परिवार की जिम्मेदारी जो है परमेश्वर ने परिवार के अगुओं को दी है। परिवार के अगुए कौन है? माता और पिता, उनके हाथ में जिम्मेदारी दी है। उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो तमाम विषयों के बारे में सिखाएं, बताएं। अगर नहीं सिखाओगे, नहीं बिताओगे, तो सच बता रहा हूं कोई और बताएगा, और कोई और जब बताएगा तो अपने तरीके से बताएगा, और जिस तरीके से वो बताएगा उस प्रकार आपके बच्चों को वो भ्रमित करेगा और पूरी तौर से उन्हें गिरा देगा। प्रेम के अंदर क्या है? प्रेम के अंदर संसार ने बना दिया है, प्रेम के अंदर केवल वासना है। पहले प्रेम करो फिर त्याग दो, पहले प्रेम करो फिर त्याग दो। और यही बताया जाता है। 3 मिनट का गाना होता है, 3 मिनट का आइटम सॉन्ग होता है, उस गाने को लोग गाते हैं। उसके बाद क्या होता है? बिस्तर पे लेटते शारीरिक संबंध को बनाते हैं, और उनको लगता है यही प्रेम है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? रियल में प्रेम क्या है? परमेश्वर ने बताया, पौलुस ने बताया कि प्रेम जो है धीरजवंत है। वाओ, प्रेम जल्दीबाजी नहीं है। प्रेम जो है धीरज रखना सिखाता है, धीरज रखना सिखाता है। और वचन में लिखा है, जो धीरज के साथ यहोवा की बाट जोते हैं वो परमेश्वर से नया बल पाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, धीरज से परमेश्वर की बाट जोना एक ब्लेसिंग है। विवाह से पहले हर जवान जल्दीबाजी करना चाहता है, और जल्दीबाजी करके अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करना चाहता है, और परमेश्वर के सामने वो दोषी होना चाहता है। लेकिन आज परमेश्वर फिर से बता रहा है, यदि तुम्हारे अंदर मेरा प्रेम है, हे जवान, तू अपनी जवानी को पवित्र रखेगा, तू खुद को पवित्रताई में रखेगा, तू पाप में नहीं गिराएगा। बहुत से लोग आएंगे तुझे पाप में धकेलने के लिए, बहुत से लोग आएंगे तुझे पाप की ओर ले जाने के लिए। लेकिन अगर यदि तेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो धीरज धरेगा, तू प्रतीक्षा करेगा। और जो धीरज धरते हैं, प्रतीक्षा रखते हैं, मैं सच बताऊं, उनको पत्नियां बहुत अच्छी मिलती हैं, उनको पति बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर आपने धीरज नहीं रखा, तो जैसे आपके अंदर पाप है, आपके अंदर बुराई है, आपको पत्नी भी ऐसी मिलेगी। तुम गिरे हुए, तुम्हें गिरी हुई पत्नी मिलेगी, और कुछ नहीं है। क्योंकि जैसा तुम्हारा जीवन होगा वैसी पत्नी मिलेगी। तुम दुनिया से भले छुपा लो, चिंता ना करो, वैसी पत्नी मिलने वाली है। तुम जब पाप में गिर रहे हो तो तुम्हें भी वैसी मिलेगी। इसीलिए डरने की जरूरत है, खुदा के सामने भय मानने की जरूरत है। अगर तुम पवित्रताई में हो तो परमेश्वर अन्याय नहीं करेगा, वो तुम्हें पवित्र स्त्री ही देगा। लेकिन तुम अगर पाप में डूबे हो और पाप से निकलना नहीं चाहते, तो तुम्हें भी ऐसी स्त्री मिलेगी जो तू खुद पाप में डूबी होगी, और बाद में तुम्हारा दिल दुखेगा, तुम रोओगे। ये बाइबल साफ कहती है, जैसा तू करेगा वैसा तेरे साथ किया जाएगा। ये बाइबल का सिद्धांत है। आज देख ले किस किस को ऐसी पत्नी चाहिए। जितने जवान बैठे हैं आज खुद से पूछ ले, कितनों को ऐसी पत्नियां चाहिए जो 2 के साथ अफेयर में हो, 3 के साथ अफेयर में हो, 4 के साथ अफेयर में हो, एक घर वाला और एक बाहर वाला बना के रखे। जिस जिसको चाहिए वो जवान आज भी पाप में जीवन व्यतीत करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जीवन पर फर्क पड़ेगा, उसकी जिंदगी पर फर्क पड़ेगा। उसके माँ बाप 2 बार के लिए रोएंगे, आंसू बहाएंगे बस, और वो चुप हो जाएंगे। लेकिन वो जीवन भर रोता रहेगा, जीवन भर दुखी रहेगा, और कुछ भी नहीं। मेरे पास एक व्यक्ति ने एक बार कॉल किया, और कॉल करके उसने बताया, वो मेथोडिस्ट चर्च का था वो जवान, और पता नहीं MP से कॉल किया था उसने, जहां तक मुझे ध्यान है, काफी पुरानी बात है, 1.5 साल पुरानी। उसने कॉल किया, और कॉल करके वो अपने बारे में मुझे बताते बताते रोने लग गया, और उसने कहा कि पास्टर, मैंने एक आपका मैसेज सुना, अकेलापन अच्छा नहीं है, अकेलापन अच्छा नहीं। एक मैंने मैसेज बांटा था, उस मैसेज को सुना उसने, और सुन के बहुत आशीष पाई। उसने कहा, जब मैंने इस मैसेज को सुना तो पास्टर सच में प्रभु ने मुझसे बात करी, और मेरे हृदय में आया कि मैं आपसे बात करूं। उसने अपने जीवन के बारे में बताया। उसने कहा, मेरी वाइफ जो है मुझे छोड़ के चली गई है, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है, और मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा, क्या हो गया? तो उसने बताया कि मैं 10th क्लास से मैं एक पाप में शामिल था,
जिस पाप में लगा हुआ था। और मेरे घर के अंदर पादरी कितनी बार आते थे, सप्ताह में, महीने में इतनी बार आते थे, हमारे घर में प्रेयर मीटिंग होती थी, कभी पादरी मेरी हाव भाव से, मेरी आंखों से, बोलचाल से भाप नहीं पाया मैं किस पाप में हूं। और मुझे लगा कोई मुझे बताए, मुझे गाइड करे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। मैं फंसा रहा, मुझे फंसा रहा। कह रहे को किसी पादरी ने मुझे चेतावनी नहीं दी। मेरे पादरी आते थे, आशीष की बात कह के, परमेश्वर के वचन को देके, प्रार्थना करके वो निकल जाते थे, लेकिन कभी मुझे नहीं बताया, कभी नहीं बताया, जिसकी वजह से मैंने अपनी जवानी को खराब कर लिया। जवानी मेरी खराब हो गई। मेरा विवाह हुआ, विवाह के कुछ महीने बाद ही मेरी पत्नी छोड़ के चली गई। मेरी पत्नी ने बोला कि तू एक पुरुष कहलाने के लायक नहीं, मैं तेरे साथ विवाह में कैसे रहूं। कह रहा पास्टर मैंने बहुत इलाज कराया, मैंने बहुत इलाज करवाया, मैंने बहुत उसके बारे में मैंने जितना हो सकता उतना ट्रीटमेंट कराया, लेकिन अभी भी मेरी समस्या ठीक नहीं हुई और डिवोर्स का केस जो है कोर्ट के अंदर है। पास्टर मैं क्या करूं। मैंने कहा सबसे पहले घुटनों पर जा, प्रभु के सामने रो और सच्चा पश्चाताप कर। बोल प्रभु से, प्रभु मेरी गलतियों को माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर और दया कर, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तेरे परिवार को बचा सकता है, कोई और नहीं। वो रोने लग गया। मैंने कहा जा घुटनों पर और बैठ के रो प्रभु के सामने, सच्चा पश्चाताप कर, परमेश्वर ही तुझे बचाएगा, परमेश्वर तेरे वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, कोई और नहीं है। कह रहे पास्टर डेट आने वाली है, डिवोर्स की फाइनल डेट आने वाली है, उस दिन फाइनल फैसला होने वाला है, प्लीज आप प्रार्थना करें। मैंने कहा देख परमेश्वर ही संभाल सकता है, परमेश्वर ही बचा सकता है, अभी सर्वशक्तिमान का फैसला बाकी है। जब फैसला वो लेगा तब उसके बाद वो निर्णय सामने प्रकट होगा। तो घुटने टेक, सच्चा पश्चाताप कर, परमेश्वर ही जीवन देगा और कोई नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके जवानी के पाप आपको आगे जाके दुख देंगे, तकलीफ देंगे, परेशानियां देंगे। आज किसी प्रकार का विजय जीवन जी लो। ऐसी मुझे एक बार एक बहन ने कॉल किया और फोन करके मुझे अपने बच्चों के बारे में काउंसलिंग करवा रही थी फोन पर, और मुझे बोला उन्होंने कि पास्टर मैंने अपने बच्चे को वॉशरूम के अंदर देखा, वो हाथ में मोबाइल फोन लेके पता नहीं क्या देख रहा था और वो वहां पर हस्त मैथुन कर रहा था। और जब मैंने देखा मेरी पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और मैं बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। अब मैं क्या करूं। मैंने कहा बहन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कह रही मेरे बच्चे जो हैं मोबाइल फोन ले लेके वॉशरूम के अंदर जाते हैं और मैं समझ नहीं पाती क्या करते हैं। कह रही एक दिन जब मैंने देखा तो जब दृश्य को देखा मेरे आत्मा में बिल्कुल पूरी तौर से टूट गई। और उन्होंने बोला पास्टर जी मैं क्या करूं, आप प्लीज बताएं क्या मैं बच्चों की शादी करवा दूं। मैंने कहा बहन प्रभु से प्रार्थना करो, शादी का जब समय आएगा तो परमेश्वर उस डेट को, उस समय को फिक्स करेगा। सबसे पहले अपने बच्चों के लिए आंसू बहाओ और प्रार्थना करो। उस बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है। अगर आपने काउंसलिंग नहीं करी तो बच्चे अपनी जवानी खराब कर लेंगे और बाद में बैठ के रोएंगे। उनको पता तक नहीं लगेगा हम क्या करें, उनको समझ तक नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। और क्यों आज जो है इतने सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, आज शादी के बाद बच्चे कंसीव नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? जवानी में जिस प्रकार का जीवन जिया जिसकी वजह से बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, इसीलिए कई आईवीएफ ट्रीटमेंट हैं, उन ट्रीटमेंट्स का सहारा लिया जाता है, सरोगेसी का सहारा लिया जाता है ताकि बच्चे हो जाएं। क्यों? इसीलिए ध्यान रखना आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इस संदेश में आगे बढ़ते जाएं। आपकी आंखें ना खुल जाए तो मुझे आप बोलना। अभी जवानी में जो आप कर रहे हो वो आपकी मनमानी है, इसका परिणाम आपको बाद में मिलेगा, ध्यान रखना। शैतान ने क्या किया? शैतान ने विवाह को पूरी तौर से मजाक बना दिया, मजाक बना दिया। और मजाक बना के क्या दिखाते हैं मूवीज में? दिखाते हैं तुम 3-3 शादियां कर सकती हो। एक एक्टर जो है वो 2-2 शादी 3-3 शादी करके बैठा हुआ है, घर वाली भी, बाहर वाली भी और तीसरी वाली भी संभाल रहा है। और इसको बड़े कॉमेडी के पर्पस से दिखाया जाता है और लोगों के माइंड पे प्रोग्रामिंग की जाती है और इसको प्रस्तुत किया जाता है कि जो पति है वो तीनों के साथ यौन संबंध को बना रहा, तीनों के साथ रिश्ते में है और ये कैजुअल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताया जाता है एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर होते हैं ये दिखाए जाते हैं, ये इतनी शादियां कर लेता है, दिखाया जाता है। इस प्रकार करके ये पवित्र चीज को अपवित्र कर दिया है संसार ने, शैतान ने अपवित्र कर दिया है और लोग जो हैं पाप में चले गए हैं। और क्या बोलते हैं? ये बंदा बड़ा बोल्ड है, हमसे एक नहीं संभलती, ये 2-2 संभाल रहा है, 3-3 संभाल रहा है। इस प्रकार की बातें बोली जाती है। उस मूवी से आपके माइंड को प्रोग्रामिंग की जाती है, आपके ऊपर कंट्रोल लिया जाता है और आपको लगता है ये एक साधारण बात है। नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, आप एक चीज का शिकार हो रहे हो, आप शैतान का शिकार हो रहे हो। लिखा दिन दोपहरी में वो तीर चलाता है, उस तीर से तुम शिकार हो रहे हो। वो इसी प्रकार के तीर चलाता है, उस तीर से आप उसकी गिरफ्त में आ जाते हो और आप परेशान हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। मैंने क्या कहा? बॉलीवुड हॉलीवुड जो है वो बहुत बड़ा प्रचारक है, बहुत बड़ा प्रचार विभाग है शैतान का, जिसका काम है आइटम सॉन्ग में क्या दिखाया जाता है? आइटम सॉन्ग के अंदर एक लड़की है, लड़की
डांस कर रही है, परफॉर्मेंस कर रही है, और उसके ऊपर उस लड़की को क्या शिकार दिखाया जाता है, आसपास के हीरो को शिकारी दिखाया जाता है। सब उसके ऊपर लपकना चाहते हैं, सब उसको पकड़ना चाहते हैं। इस प्रकार के गाने दिखाए जाते हैं ताकि वो लोगों के माइंड पे असर पड़े, लोगों के माइंड पे असर पड़े। और जो उन गानों को सुनते हैं प्रेशर में आते हैं, दबाव में आते हैं, फिर क्या करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, फिर क्या करते हैं, बाहर किसी लड़की को पकड़ना चाहते हैं, लड़की किसी लड़के को पकड़ना चाहती है। इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की सोच उनकी बनती है। किससे? हॉलीवुड, बॉलीवुड की मूवीज से। क्या फर्क पड़ता है गाने सुनने से, क्या फर्क पड़ता है मूवीज देखने से? गानों के बारे में संदेश मैंने सुबह प्रचार कर दिया, एक बार जिसने नहीं सुना जरूर सुन ले। मैं सच बता रहा हूं, मैं बड़ा बोल्ड पादरी हूं। मैं वो सत्य आपके सामने लाके रख दूंगा जिस सत्य से आप इनकार नहीं कर सकते, और वो सत्य आपकी आंखों को खोल देगा। इस प्रकार जो है दिखाया जाता है, इस प्रकार गिराया जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल शिकार और शिकारी नहीं दिखाती एक स्त्री और पुरुष को। वचन में लिखा है उत्पत्ति 1:27 में कि परमेश्वर ने दोनों को अपने स्वरूप में रचा है, अपनी इमेज में परमेश्वर ने बनाया है। स्त्री और पुरुष दोनों परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं। वो शिकार और शिकारी नहीं है। हेलो, शिकार और शिकारी नहीं। सोचिए, जिन मूवीज को आप सालों से देख रहे हो उनमें क्या दिखाया जा रहा है। आज शैतान को एक्सपोज किया जा रहा है, उसके कामों को एक्सपोज किया जा रहा है, जिसके बारे में आज हम वंचित हैं। पौलुस कहता है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, उसका कोई दाव हम पर नहीं चलता। पहली सदी की कलीसिया इन सारे विषयों में सब कुछ जानती थी। आज अंतिम दिनों की कलीसिया कुछ भी नहीं जानती है, कुछ भी नहीं जानते। क्यों? पादरी सिखा नहीं रहे। जब पादरी सिखाएंगे नहीं तो लोग सीखेंगे कहां से, लोग जानेंगे कहां से, लोग समझेंगे कहां से? आज ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हमें जानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये सीखने की जरूरत है। आज पाप को नया नाम दे दिया गया है, पता है वो नाम क्या है? अफेयर। अफेयर ऐसा नाम दे दिया है जो सुनने में बुरा नहीं लगता। अफेयर में तो हूं, कोई बात नहीं, अफेयर में तो हूं। ये इस प्रकार दिखाया जाता है। और कैसे नया नाम एक और मिल गया है, लिविंग रिलेशनशिप। बिना शादी के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं लिविंग में। ये क्या है? ये शैतान का एक ऐसा दिया गया नाम है जिस नाम से लोग गलत नहीं समझते। लिविंग रिलेशनशिप, इसका क्या अर्थ है? बिना शादी के एक साथ रहना, और इसको बड़ा कॉमन दिखा दिया गया। और आपको सच बता रहा हूं, वर्ल्ड की कई कंट्रीज में लॉ पास हो चुके हैं कि लिविंग में लोग रह सकते हैं, रह सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके वचन को टाला गया है। अब ये वो अंतिम समय आ गया है जो अंतिम समय सदोम और अमोरा में था। परमेश्वर ने सदोम अमोरा का क्यों नाश किया था? बाइबल बताती है सदोम अमोरा का पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? स्त्री स्त्री से संबंध बना रही है, पुरुष पुरुष से संबंध बना रहा है, और सब व्यभिचार में लगे हैं, सब व्यभिचार में लगे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में डूब गए हैं, व्यभिचार में चले गए हैं, और वो पूरी तौर से पाप में गिर गए। और परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? ये देख, किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। वाओ! इस मंदिर का सर्वनाश करने का काम करोगे तो परमेश्वर सर्वनाश करेगा। सदोम अमोरा ने इसी मंदिर को नाश करने का काम किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? सल्फर की आग और गंधक गिराई, और परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश कर दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, इस बात को हल्के में ना लेना। यह बड़ी गंभीर बात है, बड़ी गंभीर बात है। इस बात को समझ जाएं। शैतान बहुत क्लेवर है, उसने शब्दों का हेरफेर कर दिया है, वर्ड्स का हेरफेर कर दिया ताकि हमारे दिमाग में गंदे विचार ना आए, गंदी सोच ना आए। क्या बोला जाता है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह के प्रस्तुत किया जाता है, बड़ा प्यार से दिखाया जाता है, प्यार से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि जो है लोग गंदा ना सोचे, लोग गंदा ना समझे। और उसके बाद उस संबंध में, उस रिलेशनशिप में ना जाने वो क्या क्या करते हैं। ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, आज संसार जानता है, आप सब जानते हैं। कोई यहाँ पे दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, सबके सब खेले खिलाए हैं, सबने दुनिया देखी है, सब कुछ जानते हैं। आज प्रभु कुछ सिखाना चाहता है, आज हम समझे। और इन चीजों को लोग देखकर पता क्या करते हैं? आंख मीच लेते हैं। और प्रभु का वचन पता क्या कहता है? बड़ी गंभीर बात कहता है ऐसे लोगों के बारे में। यशायाह 5:20 में लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा मानते हैं। हाय है उन पर। अरे बच्चा लिविंग में, कोई बात नहीं यार, आजकल तो कॉमन है। लड़का लड़की लेकर घूम रहा है, अरे कोई बात नहीं, कॉमन है भाई, जवानी का समय कुछ भी कर सकता है। प्रभु कह रहा है हाय है तुझ पर, अगर तू अपने बच्चों को ऐसी अप्रूवल दे रहा है या अप्रूवल दे रही है। हाय है कि तू अपने भाई को ऐसी अप्रूवल दे रहा है, तू अपनी बहन को ऐसी अप्रूवल दे रहा है, हाय है तुझ पर। बाइबल कहती है हाय है, और हाय का मतलब है कि तू श्रापित है, तू श्रापित है। बाइबल कह रही है उसको जताओ, उसको चिताओ कि तू एक पाप कर रहा है, एक पाप में है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप कर रहा है।
उड़ाऊ पुत्र जब चला गया तो क्या हुआ? वचन कहता है एक दिन उसका चित्त ठिकाने पर आया। जब चित्त ठिकाने पर आया उसने क्या बोला कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, अपने पिता के विरोध में पाप किया है। उसने इस बात को बोला। वो जान गया था जो मैं पाप कर रहा हूं वो परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है, परमेश्वर के विरोध में। वो शादी उसने नहीं करी थी, अविवाहित था, लेकिन वो व्यभिचार में चला गया, वैश्याओं की संगति में चला गया, अपना सारा रुपया उड़ा दिया। उसको समझ में आ गया मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। और वो जानता है इसकी सजा क्या है, एक ही है, मौत, मौत और मौत। लेकिन चित्त जब ठिकाने पर आया तो वो बोलता है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में और अपने पिता के विरोध में पाप किया है। जब बच्चे पाप में जाते हैं तो उन बच्चों को यह एहसास होना बहुत जरूरी है उस समय कि मैंने सबसे पहले स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया, फिर अपने पिता के विरोध में। क्यों? मेरे स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे व्यवस्था दी, आज्ञा दी ऐसा ना करना, लेकिन मैंने वैसा ही किया। और मेरे पिता ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे घर से बाहर भेजा और मैंने क्या किया? उनके भरोसे को तोड़ा। मेरी मां ने भरोसा करके मुझे भेजा, मैंने भरोसे को तोड़ा। पिता ने भरोसा करके मोबाइल फोन दिया, मैंने उसका मिस यूज किया। पिता ने भरोसा करके मुझे गाड़ी दी, मैंने उसका मिस यूज किया। पिता ने भरोसा करके मुझे पैसा दिया, मैंने मिस यूज किया। मैंने पाप किया है स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में और अपने पिता के विरोध में पाप किया है। आज ये सोचने की जरूरत है हम किस प्रकार का जीवन जी रहे, सचमुच ये सोचने की जरूरत है। परमेश्वर ने फिर यौन संबंध क्यों बनाया है यह हमें जानने की भी जरूरत है। परमेश्वर ने खुद इसके बारे में क्या बोला? उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। यह परमेश्वर ने कहा, यानी परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी। परमेश्वर ने पति पत्नी को यह ब्लेसिंग दी कि तुम यौन संबंध के द्वारा बच्चों को पैदा करो और पृथ्वी पर तुम मनुष्य जाति फैलते चले जाओ, मल्टीप्लाई होते चले जाओ। यह परमेश्वर ने आशीष दी है। यह बहुत पवित्र चीज है क्योंकि इससे एक मनुष्य पृथ्वी पर आ रहा है, इससे जो है एक जीवन का निर्माण हो रहा है। यह बहुत ब्लेसिंग वाली चीज है, यह कोई व्यर्थ चीज नहीं है जिसको हम व्यर्थ समझते हैं। और परमेश्वर ने खुद उत्पत्ति 1:31 में क्या बोला? सब कुछ देख के कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। केवल सृष्टि को देख के नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ बना के बोला बहुत अच्छा है। यह परमेश्वर का बहुत अच्छा कहने का अर्थ है परमेश्वर ने एक एक चीज, एक एक बात का, एक एक चीज का मुआयना किया और सब कुछ देख के परमेश्वर ने बोला सब कुछ परफेक्ट बन गया है, यह बहुत अच्छा है। यूं ही नहीं बोला बहुत अच्छा है कि सूरज देख लिया, चंद्रमा देख लिया, प्रभु ने बोला बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा क्या था कि मनुष्य पृथ्वी पर मल्टीप्लाई होता चला जाए, मल्टीप्लाई होता चला जाए। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। इसे हमें समझने की जरूरत है। और बाइबल स्कॉलर बड़ी गहरी बात बोलते हैं, वो यौन संबंध के बारे में बड़ी अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि दोनों के दोनों जो है एक फ्लश हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं, क्योंकि यही बात परमेश्वर ने कही उत्पत्ति 2:24 में कि दोनों एक तन होंगे। यौन संबंध के द्वारा पति पत्नी जो है वन बॉडी बन जाते हैं, एक फ्लश हो जाते हैं, एक शरीर बन जाते हैं। यह परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। और पति पत्नी जो है एक तन होने के साथ साथ पता क्या होता है? एक गोंद के समान जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, एक गोंद के समान। आपने देखा होगा जब लकड़ी कहीं से टूट जाती है, फेविकोल लगा के उसको जोड़ते हुए जुड़ जाती है, वापस से उसका हिस्सा बन जाती है। वैसे ही यौन संबंध पति पत्नी को एक तन बना के रखता है, उनको जोड़ के रखता है, उनको अलग होने नहीं देता, अलग होने नहीं देता। ये परमेश्वर की ओर से दी गई एक ब्लेसिंग है जिसको हम तुच्छ ना जाने। और सबसे बड़ी आशीष है कि परमेश्वर जो है क्या करता है? इस यौन संबंध के द्वारा पृथ्वी पे एक नए जीवन को उत्पन्न करता है, एक नए जीवन को उत्पन्न करता है, एक नया जीवन पृथ्वी पे आता है और लोग जो है आशीष पाते हैं, लोग जो है ब्लेस्ड होते हैं। और परमेश्वर ने इस यौन संबंध को क्यों रखा है? परमेश्वर ने इसे रखा है क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य जो है वो आनंदित रहता है, मगन रहता है। नीति वचन 5:18-19 में यह स्पष्ट लिखा है कि तू अपनी पत्नी के साथ आनंदित रहे, मगन रहे। यह परमेश्वर एक ब्लेसिंग रखी है, ब्लेसिंग, जिस ब्लेसिंग को आज कई बार हम बड़ा तुच्छ जानते हैं या इसको हम इग्नोर कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, एक सच्चाई को हमें जानने की जरूरत है। श्रेष्ठ गीत की हम किताब पढ़ते हैं, जब उसमें हम शब्दों को पढ़ते हैं, वो शब्द क्या करते हैं? हमें विचलित कर देते हैं, हम आगे पढ़ नहीं पाते। अच्छे अच्छे मसीह इस किताब से भागते हैं, अच्छे अच्छे पादरी इस किताब के बारे में प्रचार नहीं करते क्योंकि उसमें बड़ी अजीब सी भाषा लिखी हुई है, अलग सी एक शैली लिखी गई है। वहां पे पता है क्या? परमेश्वर इजराइल के इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। ये स्पिरिचुअल इंटीमेट रिलेशनशिप है जिसके बारे में वहां प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर खुद इन विषयों के बारे में परमेश्वर खुद चर्चा करता है, इसको प्रभु ने तुच्छ नहीं जाना। इसीलिए ध्यान रखें, यौन संबंध पति पत्नी को एक बना के रखता है और जिन पति पत्नी के बीच में यौन संबंध नहीं, वो दोनों एक दूसरे के होके भी एक दूसरे के नहीं होते। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ध्यान रखें। कई महिलाएं कहती है मैं बड़ी पवित्र हूं, बड़ी स्पिरिचुअल हूं, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपने पति के साथ यौन संबंध बनाऊं, तो मैं नहीं बनाना चाहती, बड़ी पवित्र मैं रहना चाहती हूं, पवित्र, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता।
तो बाइबल कहती है ऐसे चिढ़ने वाली पत्नी के साथ रहने से अच्छा है छत के कोने पर रहना। और रब्बी लोग बताते हैं ये केवल पत्नी के गुस्सा करने के ऊपर, चिढ़ने के ऊपर बात नहीं बोली गई, ये उन पत्नियों के ऊपर भी बात बोली गई है जो अपने आप को बहुत धर्मी बताती है और कहती है मैं इस तरह के संबंध को पति के साथ नहीं बनाना चाहती। ये टोटल ही अनबिब्लिकल है। परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग दी है, इस ब्लेसिंग को तुच्छ ना जाने, इसको तुच्छ ना जाने। ध्यान रखें, ये ब्लेसिंग दी है। अब आगे बढ़ते जाए, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यौन संबंध गलत नहीं है। गलत कब है? जब आप गलत स्थान पे करते हैं। यौन संबंध पति पत्नी गलत स्थान पे करते हैं तो वो गलत माना जाता है, वो अपवित्र कहलाता है, वो अशुद्ध कहलाता है। यौन संबंध जो है ये आपके घर के अंदर जो बिछोना है वो पवित्र रहे। देखा, विवाह का बिछोना पवित्र रहे। ये वो स्थान है जहां पे गुप्त में आप पति पत्नी जो है इस प्रकार आपस में एक तन एक शरीर बन जाते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पब्लिक प्लेस में कहीं भी जाके आप कुछ भी कर रहे हैं, वो पाप है, वो घृणा है, वो गंदी बातें हैं। ध्यान रखें, इसीलिए समझने की जरूरत है। इसलिए जो पति कहते हैं कि मैं इस प्रकार अपनी पत्नी संबंध नहीं बनाना चाहता और पत्नी कहती है मैं नहीं बनाना चाहती, बहुत स्पिरिचुअल हूं, मैं सच बता रहा हूं, उनको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। उनको बाइबल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल आपके विचार बदलती है, विचार बदलती है। मैं सच बता रहा हूं, आज लोगों को बहुत गलतफहमी हो गई है। पता है क्या कहते हैं लोग? कहते हैं ये शारीरिक भूख है, ये शारीरिक भूख है, और ये शैतान का फैलाया हुआ झूठ है। ये यौन संबंध बनाना, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है एक शारीरिक भूख है। इस भूख की पूर्ति करने के लिए लोग ऐसा करते हैं, और ये टोटल ही अनबिब्लिकल है और ये शैतान का फैलाया हुआ झूठ है। ऐसा नहीं है कि वो शारीरिक भूख है। मैं आपको सच बताऊं, ये आत्मा का एक बंधन है। ये आत्मा का वो पवित्र बंधन है जो पति पत्नी को दोनों को जोड़ के रखता है, उनको एक फ्लश, एक गोंद बना के रखता है। ये आत्मा का बंधन है, इसको तुच्छ ना जाने मेरे भाई मेरी बहन। ये बहुत पवित्र चीज है। आज जिसको बताने में पादरी लोग डरते हैं, जिसको बताने में चर्चिस चुप रहते हैं, छुपाते हैं। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो किसी वैश्य की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। वैश्य की संगति, जब किसी व्यभिचार में चले जाते हैं, किसी अडल्ट्री में चले जाते हैं, किसी ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, आप उसके साथ एक तन हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? जैसे ही वो आपसे ब्रेकअप करती है आप टूट जाते हो, आप टूट जाते हो। आपको इतना दर्द होता है, आपको लगता है मैं सुसाइड कर लूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक आपने फिजिकल रिलेशंस के साथ बनाए, आप उसके साथ कनेक्ट हो गए, आप जुड़ गए, लेकिन जैसे ही उससे अलग हुए आप बेचैन हो गए, आप डिस्टर्ब हो गए। अब आपका दिल करता वापस मैं उसके पास जाऊं, वापस मैं एक बार उसको देख लूं, वापस मैं उससे मिल लूं। और ये शैतानी विचार है। क्यों? क्योंकि शैतान आपको उस पाप में फंसा के रखना चाहता था। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध वो पाप करवाना चाहता है, पाप जिसको हम नहीं समझते, नहीं समझते। आज कई लोग कहते हैं नहीं, इसी प्रकार हम जीवन जी सकते हैं। कई पति पत्नी कहते हैं विवाह में सब जायज है, और मैं सब बताऊं सब कुछ जायज नहीं है। विवाह में पति पत्नी की सहमति बहुत जरूरी है। पति पत्नी की सहमति बहुत जरूरी है। कई बार पत्नी फिजिकल फिट नहीं है, पति फिजिकल फिट नहीं है, और वो आपस में यौन संबंध बनाना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे को दुख देने का काम करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने उपहार दिया, गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट का, उस उपहार का आपको सही रीति से इस्तेमाल करना है। पति पत्नी दोनों की सहमति होनी बहुत जरूरी है। इस बात को हमें सीखना जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इस बात को नहीं समझते। जब हम फास्टिंग में चल रहे होते हैं, फास्टिंग में बाइबल कहती है उस समय दोनों पति पत्नी अवकाश ले। फास्टिंग में जब आप चल रहे हैं, दोनों पति पत्नी अवकाश ले, दोनों डिसाइड करें कि अगले 7 दिन तक, अगले 10 दिन तक, या अगले 40 डेज तक हम लोग उपवास में हैं और इतने दिन के लिए हम अवकाश लेंगे, अवकाश लेंगे। ताकि क्या हो? ताकि किसी भी रीति से शैतान के द्वारा परीक्षा में न डाले जाए। क्योंकि शैतान आपको असंयम करके वो परीक्षा में डाल देगा, आपको पाप में गिरा देगा। उस दौरान पति पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए, और दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है। ये नहीं कि उसके ऊपर क्रोध करना शुरू कर दिया या बदतमीजी करनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं। ये बहुत जरूरी विषय है, इसको आज जान ले। जिन जवानों का विवाह नहीं हुआ उनको भी सीखने की आवश्यकता है, और जो विवाहित है उन सबको सीखने की आवश्यकता है। विवाह जो है परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग को कभी तुच्छ न जाने, ध्यान रखें। और किस प्रकार अपने एक पुरुष को अपनी पत्नी से प्रेम करना, बाइबल कहती है जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, ठीक इसी प्रकार पति जो है अपनी पत्नी से इसी प्रकार प्रेम करे, अपनी देह को दे दे। ये नहीं अपनी देह को मैं नहीं दे रहा, मैं तो जा रहा हूं यात्राओं पे, अगले 50 दिन के बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आऊंगा, नहीं। वो शरीर जैसे मसीह ने अपना शरीर कलीसिया के लिए दे दिया, वैसे ही एक पति को अपना शरीर, पत्नी को अपना शरीर एक दूसरे के लिए देना है। ये परमेश्वर की ओर से एक पवित्रताई है, इसको तुच्छ ना जाने। मैं सच बता रहा हूं, इसको तुच्छ ना जाने। क्योंकि आज जो है संसार में इसी प्रकार की बातें कही गई हैं, और क्या बोला गया है? ये शर्म की बात है, इस पर चर्चा मत करो, शर्म की बात है। आज क्या होता है घरों में, जब घर में टीवी देख रहे होते हैं, अचानक से कोई ऐसी ऐड आ जाती है, अचानक से कोई मूवी का ऐसा कोई सीन आ जाता है जो देखने लायक नहीं होता, अचानक से चैनल चेंज कर देते पिताजी, चेंज हो जाता है।
बच्चे चेंज कर देते हैं, क्यों? नहीं देखना। ऐसी चीजें देखनी ही क्यों है जिससे परिवार के अंदर एक खतरा आ रहा है, परिवार के अंदर एक डर पैदा हो रहा है, परिवार के अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही है, एक असंतुष्टि पैदा हो रही है। ऐसी चीजें हमें देखनी क्यों है? अब इसके बारे में साइंस क्या कहती है, जरा वहां भी आ जाते हैं। जब इतनी बातें हमने जान ली तो साइंस क्या कहती है उसके बारे में भी जान ले। अब साइंस बड़ी गहरी बात कहती है। साइंस पता क्या कहती है? जो बाइबल कहती है वही बात साइंस कहती है। साइंस जो है बाइबल के विपरीत नहीं कहती, साइंस वही बात कहती है बाइबल कहती है। अब विवाह के अंदर जब पति पत्नी यानी पार्टनर्स जो हैं दोनों जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो क्या होता है? उनके अंदर जो है खुशी आती है, उनके अंदर खुशी आती है, उनका ब्लड प्रेशर कम रहता है। सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से, यौन संबंध की वजह से उनको अंदर खुशी रहती है, यानी खुश रहते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं रहते, खुश रहते हैं। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर उनका कम रहता है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता। तीसरा फायदा क्या है? इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद आपकी इम्यूनिटी जो है बड़ी स्ट्रांग होती है। और जो कैलिफोर्निया की एक रिसर्च है, उस रिसर्च में बताया गया है इसकी वजह से क्या होता है? लंबी आयु तक पति पत्नी दोनों जीते हैं, लंबी उम्र तक जीते हैं। ये एक रिसर्च में, एक स्टडी में बताया गया है कि लंबी उम्र तक जीते हैं। और हमारे अंदर जो हमारे ब्रेन में एक ऐसा एक पदार्थ होता है जिसको कहते हैं डोपामाइन। ये डोपामाइन जो है ये पूरी तौर से हमारी बॉडी को क्या करता है? संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है, बैलेंस रखता है। ये पूरी बॉडी को हमारे बैलेंस रखता है। यौन संबंध के फायदे कितने परमेश्वर ने ऐसे ही उपहार नहीं दे दिया मेरे भाई मेरी बहन। इस उपहार के कारण आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी परमेश्वर बीमारियों को खत्म करता है, आपको हील करता है, आपको ब्लेस करता है। और यहां पर बताया गया और क्या होता है? इसकी वजह से आप डिप्रेशन से बचे रहते हो। जो पति पत्नी यौन संबंध को करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? डिप्रेशन उनके अंदर नहीं होता, वो डिप्रेशन से बचे रहते हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक चीज बताई, उन्होंने बताया 75 साल पुरानी एक स्टडी में उन्होंने बताया कि जो पति पत्नी सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हैं क्या होता है? वो सुखी रहते हैं, विवाहित रहते हैं और लंबी आयु तक जीते हैं, लंबी आयु तक जीते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या बताई? उन्होंने कहा बच्चे अपने आप को कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं करते। बच्चे जो है असुरक्षित महसूस नहीं करते और ऐसे बच्चे अब्यूज भी नहीं करते घर में। और क्या होता है? एक दूसरे को नेग्लेक्ट भी नहीं करते, एक दूसरे को इग्नोर भी नहीं करते। आज कई घरों में आपने देखा होगा, परिवार में 4 लोग हैं, सब एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। सास बहू को इग्नोर कर रही है, बहू सास को इग्नोर कर रही है, पति पत्नी को इग्नोर कर रहे हैं। आपने कई पति पत्नी देखे होंगे जो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। क्यों पता है? उनके बीच में यौन संबंध है ही नहीं, सेक्सुअल रिलेशनशिप है ही नहीं, इसीलिए एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से कुड़कुड़ाते रहते हैं। एक दूसरे की बात पे ऐसे गुस्सा आता है जैसे मन करता है तलवार निकाल के उसे कत्ल कर दें। मैंने कई घरों में यह हाल देखा है। और जब मैं देखता हूं ना, मैं सारी चीज ऑब्जर्व करता हूं। मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूं, मैं बहुत चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, हर बात का निरीक्षण करता हूं। बाइबल कहती है मेरे वचन का निरीक्षण करो, परमेश्वर का इन पर्वों का निरीक्षण करो, हर बात का निरीक्षण करो। मैं हर चीज को ऑब्जर्व करता हूं, हर चीज को ऑब्जर्व करना जरूरी है। आज प्रभु आप सबको सिखा रहा है। और उसके बाद क्या होता है? पति पत्नी दोनों के बीच में एक पेयर बॉन्डिंग बनती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। पत्नी कुछ भी करेगी पति को बता के करेगी, पति को छुपा के नहीं करेगी। पति कुछ भी करेगा पत्नी को बता के करेगा, वो छुपा के नहीं करेगा। ये पेयर बॉन्डिंग बनती है। ये कब होता है? जब पति पत्नी दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में यानी यौन संबंध में होते हैं। और यौन संबंध कब? विवाह के भीतर की बात कही गई है, विवाह के भीतर की बात। उसके बाद क्या होता है? दोनों के बीच में एकता बढ़ती है, मजबूती आती है। अब बात आती है विवाह के बाहर जब यौन संबंध बनाया जाता है तब क्या होता है? यानी विवाह के बाहर जब कोई यौन संबंध में जाता है तब क्या होता है? तब शरीर में एक बड़ी गड़बड़ आती है। STI और STD का खतरा बहुत तेजी से बढ़ जाता है। एक संक्रमण है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है और पूरी बॉडी को ये डिसबैलेंस कर देता है। और साथ में क्या होता है? फिर उसके बाद एड्स का संक्रमण जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। जब विवाह के बाहर कोई भी पुरुष और स्त्री इस प्रकार के संबंध में जाता है, उसके बाद इस प्रकार का संक्रमण बढ़ता है। और क्या होता है? फिर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसको बड़ी समस्या होगी। कभी दिल पे जोर पड़ेगा, कभी बॉडी पे जोर पड़ेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाएगा। ये और क्या होगा? उसका डोपामाइन जो है वो लूप हो जाएगा, यानी उसको नशे जैसा लगेगा, नशे जैसा। वो क्या करेगा? जब वो यौन संबंध बनाएगा वो थोड़ी देर के रिलैक्स महसूस करेगा, अगले आधे घंटे बाद फिर से उसको उस चीज की तड़प लग जाएगी। एक जैसे नशेड़ी को एक नशा करने वाले को लग जाती है। वो 2 पैक पिएगा, 10 मिनट बाद फिर से 1 पैक पीने का दिल करेगा। वो अभी तंबाकू खाएगा, आधे घंटे बाद फिर तंबाकू खाने के लिए करेगा। बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला फिर से उसी चीज को दोहराएगा। ऐसा उसके माइंड पे असर पड़ जाता है। क्यों?
क्योंकि जो डोपामाइन है वो लूप हो गया और ये लगातार चलता जा रहा है। जैसे वीडियो को आपने लगा दिया लूप करके, वो वीडियो चलती रहेगी। वैसी जो विवाह के बाहर इस प्रकार के संबंध में रहता है वो नशेड़ी हो जाता है। वो पता है घर में किसी से बात नहीं करेगा, किसी से बोलेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा, बिस्तर पे लेटा रहेगा, और सबसे ज्यादा पता कैसे लेटा रहेगा? उल्टी पोजीशन में वो लेटा रहेगा, वो बेचैन रहेगा, वो डिस्टर्ब रहेगा। मेरे भाई मेरी बहन, एक बहुत बड़ा संदेश आज प्रभु आप तक पहुंचा रहा है। आज अपने बच्चों को हमें जांचना है, अपने परिवारों को जांचना है, आज हमें अपने चाहने वालों को जांचना है और उनको सही डायरेक्शन देनी है। ध्यान रखना, ये बड़ी खतरनाक बातें हैं जिनको आप नहीं समझते। उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद जब वो फिजिकल रिलेशन बना लेता है, थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है? फिर से उसको खालीपन लगता है, यानी गिल्ट महसूस होता है, गिल्ट, खालीपन, कि क्यों मैं उससे दूर चला गया, क्यों मैं उससे अलग चला गया, और इसको वो प्रेम समझता है। ये प्रेम नहीं है, एक एडिक्शन है। हेलो, ये एक एडिक्शन है, और ये एडिक्शन जब लगता है ना, ये निकलता नहीं। हस्तमैथुन करने वालों को भी एडिक्शन लगता है। जब एडिक्शन लगता है ना, वो हर थोड़ी थोड़ी देर में हस्तमैथुन करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मेरे पास कितने जवान बच्चे कॉल करके काउंसलिंग करवाते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी है, ऐसी मैंने बातें सुनी है, सुन के मैं हैरान हो गया। लोग एडिक्शन में, एक ने बताया मैं एक दिन में कम से कम 40 से 50 बार हस्तमैथुन करता हूं। सोचिए, आज इस बात को हमें समझने की जरूरत है, यह बहुत खतरनाक एडिक्शन है। और ये कैसे लगा? बच्चे ने जब प्रयास किया, शुरुआत करी, उसकी वजह से हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने परिवारों में ये शिक्षाएं नहीं दी। बच्चा क्या कर रहा है? अपनी जवानी खराब कर रहा है, अपनी जवानी खराब कर रहा है, और परेशान हो जाता है। फिर बच्चा गिल्ट महसूस करता है, एंजाइटी में आ जाता है, और फिर क्या करता है? अब उसको कुछ जब समझ नहीं आता, फिर एक सिंपल तरीका, आसान तरीका अपनाता है, वो है पॉर्न फिल्में। अपने फोन में, अपने टैब में, अपने लैपटॉप में वो पॉर्न फिल्मों को डाउनलोड करके रखेगा, और वो छुप छुप के देखता रहेगा, छुप छुप के देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उससे वो रिलैक्स महसूस कर रहा है। अभी पिछले दिनों मुझे एक पादरी ने बताया, उन्होंने कहा कि पास साहब आपको मैं क्या बात बताऊं, एक मसीह का विवाह हुआ, तो दोनों पति पत्नी ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि पास साहब क्या बताएं, हमने अपने सुहागरात में क्या किया, हमने जो है पॉर्न फिल्म को चला लिया, उसको देख के हम दोनों ने एंजॉय किया है। नहीं तो हम एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, उस पॉर्न फिल्म को देख के हमने एंजॉय किया है। वाओ, वंडरफुल। देखिए, आज चर्चिस में काउंसलिंग नहीं है, चर्चिस में प्रीचिंग नहीं है, इसीलिए चर्चिस का ये हाल है। सोचिए, विवाह की पहली रात और इस प्रकार का कार्य, बाइबल खुद बताती है इस प्रकार की चीजें नहीं देखनी है। क्या लिखा है? अगर तूने आंखों से किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, तूने व्यभिचार कर लिया। वो लड़की भी लड़का भी दोनों देख रहे हैं, और देख के क्या कर रहे हैं? दोनों व्यभिचार में शामिल हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पास एक बार फोन आया था इंदौर से, और कॉल आई तो एक भाई ने मुझे कहा कि पास्टर एक सवाल है आपसे, जर्नल एक सवाल है, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सवाल कीजिए। कह रहे एक बात बताइए, अगर हम हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए पॉर्न फिल्में देखते हैं तो क्या गलत है? मैंने कहा भाई कितने साल से मसीह हूं? उसने कहा मैं 10 साल से मसीह में हूं। मैंने कहा आपकी वाइफ? कह रहे वो 11 साल से मसीह में। मैंने कहा बाइबल आप लोग डेली पढ़ते हो? कह रहे हाँ जी डेली पढ़ते। मैंने कहा चर्च रेगुलर जाते हो? कह रहे हाँ जी जाते हैं। मैंने कहा फिर आपके मन में यह विचार कैसे आया? बाइबल कहती है कि अपनी आंखों पर क्या कर, एक पहरा बिठा दे। जो तू आंखों से देखता है, अगर तेरी आंख में अंधियारा है तो पूरा शरीर तेरा अंधियारे में है, तेरी आंख उजियाले में है तो पूरा शरीर उजियाले में है। मैंने कहा भाई जो आप देख रहे हो वो क्या है? एक अभिनय है, एक अभिनय। पॉर्न फिल्में क्या है? पॉर्न फिल्में एक अभिनय है। उनको दवाइयां खिला के बिठा दिया जाता है, एक अभिनय को करते हैं ताकि लोग देख के अट्रैक्ट हो, लोग देख के आकर्षण का केंद्र बने। आज मेरे भाई सीखने की जरूरत है। उस भाई को मैंने समझाया, बताया, तो उसका ब्रेन ओपन हुआ। उसने बोला पास्टर इसका मतलब गलत है। मैंने कहा टोटल गलत है। कह रहे मैं आपको सच बताऊं, हम कई बार ऐसा कर चुके हैं। मैंने कहा दोनों पति पत्नी घुटनों पे आओ और प्रभु के सामने सच्चा पश्चाताप करो। कह रहे सच बताओ, जब से हमने शुरू किया क्या हुआ, मेरी वाइफ की गर्दन में सर्वाइकल हो गया, और मेरे बॉडी के अंदर जो है, स्किन के अंदर कुछ ना कुछ समस्या होने लगी। इरिटेट, मेरी स्किन जो है इरिटेट मुझे करने लगी, छोटे छोटे रेड मेरी बॉडी पे कहीं ना कहीं दाने होने शुरू हो गए। मैंने कहा भाई सच्चा पश्चाताप करो दोनों पति पत्नी, और इस काम को आज ही बंद करो। अपने फोन से, अपने टैब से, लैपटॉप से सब हटाओ ये चीजें, क्योंकि ये चीजें बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये चीजें आपके जीवन पर नियंत्रण ले लेंगी, क्योंकि जो आप देख रहे हो उसके द्वारा दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर रही हैं आपकी आंखों से। कई जगह आप गए, आपने आंखों से कोई चीज देखी, क्या हुआ? वो आंखों के द्वारा आपकी बॉडी में एंटर कर गई। आपने कुछ खाया, खाने के द्वारा एंटर कर गई। आपने कुछ सूंघा, आपके नाक के द्वारा एंटर कर गई।
ये चीजें एंटर कर जाती है इस प्रकार, और हम इसको कई बार हल्के में लेते हैं। नहीं मेरे भाई, आज समझने की जरूरत है। विवाह के बाद जब भी आप इस प्रकार के रिलेशनशिप में रहोगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका डोपामाइन बढ़ेगा, आप नशेड़ी बने रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, किसी से मिलोगे नहीं, किसी के साथ उठोगे बैठोगे, केवल अपनी दुनिया में आप लगे रहोगे, पड़े रहोगे, आप सबसे अलग रहोगे। क्यों? आप सोचोगे जैसी मैं उठूं वैसी मैं उससे मिलने जाऊं, मैं उससे बात करूं, मैं उसकी शक्ल देख लूं, एक बार वीडियो कॉल पे देख लूं। आप बेचैन रहोगे मेरे भाई, आप नशेड़ियों के समान रहोगे। जो आपके चेहरे पर रौनक थी, अब आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, अब आपके चेहरे पे एक नशेड़ीपन दिखाई देता है। और मैं आत्मा से भरा सेवक हूं, मैं शक्ल देख के बता सकता हूं कौन किस पाप में शामिल है। और तुम जितना मर्जी इनकार करो, मैं टंके की चोट पे बोल सकता हूं तुम इस पाप में शामिल हो, चाहे तुम मान चाहे मत मान मेरे भाई मेरी बहन, डंके की चोट पे कह सकता हूं। 19 वर्षों का अनुभव है मेरे पास सेवकाई का। मैं हवा में सेवक नहीं बना, हवा में सेवा नहीं कर रहा। 12 वर्षों से एक पादरी के रूप में कर रहा हूं मैं सेवा, लेकिन 19 वर्षों से मैं परमेश्वर का अनुयायी हूं। मुझे पता है ये बातें हल्के में नहीं बोल रहा मैं आपसे, आज सीखने की जरूरत है। तुम्हारी शक्ल सब कुछ बताती है, तुम्हारा चेहरा सब कुछ खोलता है, और चेहरा तुम बना लोगे तो तुम्हारी आंखें ना चीख चीख के बोलती है, चीख चीख के। ध्यान रखना, आंखों को नहीं बना सकते, चेहरे को बना लोगे, आंखें नहीं बना पाओगे, शब्दों को बना लोगे, आंखें नहीं बना पाओगे। ध्यान रखना, कोई लड़का लड़की बाहर जब विवाह के दायरे से बाहर इस संबंध में रहता है तो क्या होता है? वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। कहां पे? अपने घर में। अपने घर में असुरक्षित महसूस करेगा। उसको पति घर में पिता भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको माँ भी अच्छी नहीं लगेगी, भाई बहन भी अच्छे नहीं लगेंगे, परिवार के लोग भी अच्छे नहीं लगेंगे। वो घर से भागना चाहेगा, घर से अलग जाना चाहेगा, वो घर में रहना ही नहीं चाहेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अपने घर में वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो उसके साथ ही उसको सुरक्षा महसूस हो रही है, उसके साथ ही उसको एक संतुष्टि मिल रही है, एक सेटिस्फेक्शन लग रहा है। लेकिन जैसे उससे अलग जा रहा है वो असुरक्षा महसूस करता है, और क्या होता है? फिर वो गुस्से वाला हो जाता है। बात बात पे उसको गुस्सा आएगा, बात बात पे चिढ़ जाएगा, आप कुछ कहोगे वो उखड़ जाएगा। बचपन से आपके किए गए प्यार को, आपके दिए गए समर्पण को, आपके दी गई सेवाओं को, आपके दिए गए उपहारों को वो बेटा वो बेटी भूल जाएंगे, पूरी रीति से भूल जाएंगे। और आपकी एक एक बात उन्हें चुभेगी, आपके एक एक शब्द उन्हें चुभेंगे, चाहे प्यार से बोलो चाहे कठोरता से बोलो, सारी बातें उन्हें चुभेंगी, सारी बातें। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बहुत दुख की बात है, दुख की बात है। और भविष्य में जो है गलत रिश्तों में वो पड़ जाते हैं भविष्य में। और उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं बाद में, मैं आपको सच बता रहा हूं, उनके बच्चे भी बाहर इसी प्रकार के फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। उनके बच्चे भी ठीक इसी प्रकार पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसा पेड़ वैसा फल। ये ना सोचे जवानी में मैं कुछ भी कर लूं उसके बाद आगे कुछ नहीं होगा। बेटा जवानी में जो तू करेगा आगे तुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। जवानी में अगर आपने आनंद मनाया है, इस प्रकार का आपने पाप भरे जीवन को जिया है, तो आपके बच्चे भी आपको दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, और आप टूट जाओगे उस समय। इसलिए जरूरी है आज भी हम सीख लें, नहीं तो हम बाद में परेशान हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? जब हम इस संबंध से अलग होते हैं, गहरा घाव हमारे हृदय पे लग जाता है। फिर हम कैसे रहते हैं? देवदास के समान। जैसे देवदास होता ना, टेंशन में रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई बोलचाल नहीं, अपने सदमे में रहेगा, अपनी दुनिया में रहेगा, खाएगा पिएगा, चद्दर ओढ़ेगा, सो जाएगा, सुबह उठेगा, फिर अपने काम पे फिर आएगा, खाएगा पिएगा, सो जाएगा। उसके जीवन में आनंद ही नहीं है, उसके जीवन में प्रेम ही नहीं है। वाह, सोचिए आज ये कितने घरों का यही हाल है। आपको सच बताऊं, यौन संबंध विवाह के अंदर पता है क्या है? बड़ी पावरफुल चीज बता रहा हूं। विवाह के अंदर ये दवा है, दवा, मेडिसिन है, मेडिसिन। विवाह के भीतर जब यौन संबंध आप बनाते हैं वो मेडिसिन आपके लिए, और विवाह के बाहर पता है क्या है? जहर, जहर जो आपको मार देगा, मार देगा, किल कर देगा। मैंने बताया ना, एंजाइटी हो जाएगी, और क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और क्या होगा? डोपामाइन जो है लूप हो जाएगा, यानी आपको नशेड़ी बना के रखेगा। एक ही चीज का नशा रहेगा, एडिक्शन रहेगा, और आप हस्त मैथुन करते रहोगे, आप बेचैन रहोगे, अपनी जवानी को खराब करते रहोगे। मेरे भाई सालों का अनुभव है, मैं ऐसी हवा में प्रचार नहीं कर रहा आपको। सैकड़ों लोगों की मैंने काउंसलिंग करी है, सैकड़ों लोगों के मैंने विचार सुने हैं, मैंने बहुत अध्ययन किया है। मैं इसीलिए आज ये बातें आपके पास रख पा रहा हूं। ये हवा में बातें नहीं कर रहा। विवाह के भीतर ये मेडिसिन है, और विवाह के बाहर ये पॉइजन है। निर्णय आपका है। आपने विवाह के भीतर इसे मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करना है, स्वस्थ रहने के लिए, भला चंगा रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, या विवाह के बाहर पॉइजन लेके आपने बीमार होना है। निर्णय आपका है, निर्णय मेरा नहीं। मैं तो आपके आगे जीवन की बातें रख रहा हूं, जीवन और मौत की दोनों बातें रख रहा हूं। चुनाव आपका है, आप किसको चुनते हो। मूसा ने कहा इस्राएलियों को, तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों बातें रखता हूं, जीवन और मृत्यु की दोनों बातें रख रहा हूं। अब तुम चुन लो, तुम किसको चुनोगे। उसने कहा मैं चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है तुम जीवन को चुन लो। आज वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप जीवन को चुन लो।
चर्च क्या करे? अब चर्च का निर्णय है, चर्च को क्या करना है, मसीहों को क्या करना है। पौलुस ने कहा संसार के सदृश ना बनो। संसार कहता है लिविंग में रहो, संसार कहता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, संसार कहता है फिजिकल रिलेशन सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कर सकते हो। लेकिन बाइबल कहती है नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, तुझे पवित्रताई में रहना पड़ेगा, तुझे धीरज धरना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा, विवाह तक तुझे धीरज धरना पड़ेगा। बाइबल कहती है जो संयम ना रख सके वो विवाह कर ले। पाप करने से अच्छा बेटा विवाह कर लो, ज्यादा अच्छा है। पाप करने से अच्छा विवाह कर लो। बोलो अपने पेरेंट्स को कि मेरा विवाह करवा दो, सबसे बेहतर है। क्योंकि पाप करके, व्यभिचार करके आप क्या करते हो? अपनी देह के विरुद्ध पाप करते हो। बाइबल यही तो कहती है जो व्यभिचार करता अपने देह के विरुद्ध पाप करता, देह के विरुद्ध यानी शरीर में बीमारियां लेके आता है। कौन कौन सी? एंजाइटी लेके आता है, स्किन डिजीज लेके आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो नशेड़ी बन जाता है, कितनी प्रकार की समस्या हो जाती है। और ये हमें हल्के में लग रहा है। परमेश्वर ने जो नियम और सिद्धांत ठहराए हैं वो हवा में नहीं ठहराए। परमेश्वर ने उन सिद्धांतों के साथ आशीष ठहरा दी, और जो सिद्धांतों का उल्लंघन करता है उसके साथ परमेश्वर ने दंड भी ठहरा दिया है। अरे महान परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं बहुत महान है। आज हमें समझना पड़ेगा। अय्यूब ने बड़ी अच्छी बात बोली। अय्यूब ने कहा 31:1 में हमें क्या करना है? अपनी आंखों के साथ वाचा बांधनी है। अब क्या करना है? अपनी आंखों के साथ वाचा बांधनी है। हर पेरेंट्स को, हर बच्चों को अपनी आंखों के साथ वाचा बांधनी है। क्या वाचा बांधनी है? कि क्या हम देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे। आज हम रील्स को स्क्रॉल करके देखे जा रहे हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को किस कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, हम सब कुछ देखे जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? उस प्रकार की चीजें देख देख के हमारे दिमाग पे असर पड़ रहा है, हमारे दिमाग पे उन बातों का प्रभाव पड़ रहा है। उसको देखना बंद करें, अपनी आंखों से वाचा बांधे, मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं अध्ययन के लिए जाता हूं, सुबह एक समय मैंने निर्धारित कर रखा है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैं फोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं फोन को एक साइड रख देता हूं, उसका यूज तक नहीं करता, क्योंकि वो समय मेरा प्रार्थना का, अध्ययन का है। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब फोन ही करता है, मैं उसको साइड कर देता हूं। अपनी आंखों से वाचा बांधो कि तुम क्या देख रहे हो और क्या नहीं देख रहे हो। मैं सच बताऊं, अपने घर में नियम बनाओ। क्या नियम बनाओ? कि अब हम इस प्रकार की कोई भी चीज अपने घर में ना चलने देंगे, ना हम देखने देंगे, ना फोन में और ना टीवी में। यह सख्ताई का नियम होना चाहिए, और इसमें सबको कोऑपरेट करना है, सबको कोऑपरेशन करना है। यह नहीं कि पिता डांटे और फटकारे तो बेटा बोले मेरी मर्जी। देखने में क्या जा रहा है? देखने में क्या बिगड़ रहा है? बेटा देखने में बहुत कुछ बिगड़ रहा है, क्योंकि जो तू देख रहा है, जो कानों से सुन रहा है, वो तेरी आत्मा के दरवाजे के भीतर प्रवेश कर रहा है। जो आप देखते हो, जो सुनते हो, आपकी आत्मा के दरवाजे में भीतर प्रवेश करता है और आपको परेशान कर देता है। अपने मन को किस चीज से भरना है? इन चीजों से बचना है तो अपने मन को वचन से भरना है। वचन में लिखा है कि अपने हृदय में वचन अधिकाई से बसने दो। अधिकाई से, थोड़ी मात्रा में नहीं, अधिकाई से बसने दो, ताकि सिद्ध ज्ञान सहित तुम सिखाओ और चिताओ। सिद्ध ज्ञान सहित। आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु ने आपको संडे मॉर्निंग इवनिंग की दोनों सर्विसेज दी है, ताकि वचन को अधिकाई से भर लो, अपने अंदर भर लो, अपनी जिंदगी बेहतर बना लो। क्योंकि प्रभु का आने का समय निकट है, और प्रभु चाहता है उसकी दुल्हन पवित्र बने, उसकी दुल्हन जो है परमेश्वर के सामने निष्कलंक रहे, उसकी दुल्हन में झुर्रियां ना पाई जाए, वो आशीषित रहे। यह प्रभु चाहता है। और अपने आप को संवारना है किससे? सत्य से, पवित्रता से और सुहावने वस्त्रों से। इन चीजों से अपने आप को संवारना है। और ये क्या है? ये आपकी आत्मिक सुंदरता है। कोई ऐसा कपड़ा मत पहनो मेरी बहनों जिससे कोई पुरुष आपके प्रति आकर्षित हो। भाई, कोई ऐसा कपड़ा मत पहनो जिससे स्त्रियां आपकी तरफ आकर्षित हो। साफ सुथरे, नीट क्लीन अच्छे कपड़े पहनो जो समाज में आपके लिए एक आशीष को लेके आए, आपके द्वारा लोगों तक आशीष को लेके जाए। दोनों उद्देश्य होने चाहिए कि आपके लिए भी आशीष आए और दूसरों तक भी आशीष जाए। आज ये सीखने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय किसके लिए पता है? ये जवानों के लिए। जवानों के लिए, क्योंकि शैतान का मेन टारगेट कोई और नहीं, जवान है, और जवानों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और बाइबल क्या कहती है इस विषय में? भजन संहिता 119 के 9 में लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ओह वाह, ये वचन मेरे भाई, मेरी बहन, बच्चों तुम्हें अलर्ट कर रहा है, सचेत कर रहा है। इस वचन के द्वारा सावधान हो जाओ। अगर तुम सावधान हो गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं सावधान हुए तो दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। ध्यान रखना, आप विवाहित होते हुए अपने जीवन को पाप में मत लेके जाओ। विवाहित होते हुए भी अपने जीवन को पाप में लेके मत जाओ। आदर के साथ पति पत्नी एक दूसरे को प्राप्त करो, आदर के साथ, सम्मान के साथ, एक दूसरे की सहमति के साथ,
ताकि परमेश्वर उस रिश्ते के बीच में एक आशीष को प्रकट करे, एक ब्लेसिंग को प्रकट करे, क्योंकि दोनों पति पत्नी इस प्रकार एक तन हो जाते, एक शरीर हो जाते हैं। जैसे वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की संगति में रहता है एक आत्मा हो जाता है। तो पति पत्नी जब एक साथ एक फिजिकल रिलेशन में या सेक्सुअल रिलेशन में या यौन संबंध में जब एक साथ होते हैं तो दोनों एक तन हो जाते हैं, दोनों एक बॉडी हो जाते हैं। अगर पत्नी को दुख होता है तो पति को अपने आप ही दुख महसूस होता है, पति को दुख होता है तो पत्नी को भी दुख महसूस होता है। अगर पत्नी को कुछ हो रहा, पति को दुख महसूस नहीं हो रहा, विश्वास मानिए उनके बीच में ये गोंद जो है, जो संबंध है वो टूटा हुआ है, ब्रेक है। नहीं तो जो सच्चा प्रेम अपनी पत्नी से करता है, पत्नी को परेशान देखेगा, बीमार देखेगा, वो उसके ऊपर सारी पूंजी खर्च कर देगा, कहेगा जैसे मर्जी उसे ठीक करना, अपनी पत्नी को ठीक करना है, उसके लिए आंसू बहाएगा, सच्चा पश्चाताप करेगा, अपने जीवन को सुधारेगा। क्यों? अपनी पत्नी से मोहब्बत करता है। वैसी पत्नी अगर पति से मोहब्बत करती है तो उसकी तकलीफ देख के उसको भी रोना आएगा, वो भी आंसू बहाएगी, उसको डांटेगी, समझाएगी, सही जीवन की शिक्षा देगी, उसके लिए आंसू बहाएगी प्रभु के सामने, उसके इलाज के लिए जो हो सकेगा वो करेगा। ये पति पत्नी के बीच में एक गहरे संबंध को स्थापित करता है, ध्यान रखें। अब बात आती है, अगर कलीसिया के अंदर जवान जो है अगर इस पाप में शामिल है तो उनके साथ क्या किया जाए। हम बाइबल का ही सिद्धांत हमें अपनाना है, बाइबल का सिद्धांत। प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक व्यभिचारिणी स्त्री को लाया गया और सबने जब उसके ऊपर दोष लगाया तो प्रभु ने एक बात बोली, तुम में से जिसने पाप ना किया वो पत्थर उठाए। सब वहां से चले गए। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन एक बात का ध्यान रख, फिर से पाप ना करना। ऐसे लोगों को ना प्यार से गले लगाना है, क्योंकि एक बीमार है, वो शिकार है। उनको प्यार से गले लगाना है और उनको समझाना है, उनको अपमानित नहीं करना, उन्हें निंदित नहीं करना, उन्हें प्यार से गले लगाना है, उन्हें समझाना है। और क्या बताना है? एक परमेश्वर का वचन जो बड़ा सामर्थी वचन है सबके लिए। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम कहें और हम अपने सारे पाप को मान ले परमेश्वर के सामने, यदि हम सारे पाप को मान ले सच्चे हृदय से, तो वो हमारे सारे अपराधों को, सारे पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया। सच्चे हृदय से जब प्रभु के सामने हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो प्रभु क्या करता है? वो हमें माफ कर देता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज चर्च में आने से पहले यदि कोई इस पाप में शामिल था तो आज इस समय प्रभु के आगे सच्चा रिपेंट कर लेना, सच्चा पश्चाताप कर लेना। अगर नहीं चाहते आपकी पत्नी इस प्रकार के पाप में जाए जिससे भविष्य में विवाह करो, आपके बच्चे इस प्रकार के पाप में जाए, आप बीमारियों में लिप्त रहो, अगर आप नहीं चाहते तो आज प्रभु के सामने सच्चा पश्चाताप कर लें, क्योंकि वचन में लिखा है, पुत्र जिसे स्वतंत्र करेगा वो सचमुच, ओ वाह, हमारा प्रभु स्वतंत्र करने वाला है। इस संदेश से प्रभु ने बहुतों को स्वतंत्र किया है और प्रभु चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। और एक अंतिम वचन जिसको पढ़ के इस प्रचार को मैं समाप्त करूंगा, नीति वचन उसके 5:18 में लिखा है, बाइबल बहुत गहरी बात बताती है। वहां पे लिखा है कि तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ तू सदा आनंदित रहे। तेरा सोता यानी जो तेरा वीर्य है वो हमेशा धन्य रहे, यानी ब्लेस रहे। जब इस वीर्य को लिखा है कि ये नालियों में ना बह जाए, जब कोई जवान हस्त मैथुन करता है उस वीर्य को जिससे परमेश्वर इस पृथ्वी पे एक जीवन को उत्पन्न करता है, जब उसको तुम बहाते चले जाते हो तो क्या होता है? आपका वीर्य धन्य नहीं रहता, आपका सीम्स जो है ब्लेस्ड नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है? आप आने वाले समय में परेशान हो जाते हैं, आपके बच्चे नहीं होते, आपकी वाइफ जो है बच्चा कंसीव नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि आपने अपने वीर्य का गलत इस्तेमाल किया है। लिखा है ये चौकों पे ना बह जाए, नालियों में ना बह जाए, तेरा सोता धन्य रहे और तू अपनी पत्नी के साथ, जवानी के पत्नी के साथ आनंदित रहे, यानी तू ब्लेस्ड रहे। जब तू यौन संबंध बनाए, पति पत्नी दोनों आपस में आशीषित रहे, ब्लेस्ड रहे। और परमेश्वर चाहता तेरा वीर्य धन्य रहे, यानी परमेश्वर तुझे ब्लेस करे और तू संतान को उत्पन्न कर पाए। जब तेरा वीर्य धन्य होगा तभी मेरे बेटे तू संतान को उत्पन्न कर पाएगा। तेरा वीर्य धन्य नहीं होगा तो ध्यान रख, तेरी संतान कभी भी नहीं हो पाएगी। आज जो विवाह के बाहर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो अपने वीर्य को धन्य नहीं कर रहे, श्रापित कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो संतान के लिए वंचित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। परमेश्वर अपने नियम का बंधा है, ध्यान रखना, वो इस प्रकार दया नहीं करता। उसने साफ बोला, आज्ञा मानेगा तो आशीष पाएगा, नहीं मानेगा तो दंड पाएगा। ये प्रभु का सीधा क्राइटेरिया है। प्रभु ने बोल दिया, चुनाव हमारा है, हम माने चाहे ना माने। तो आज परमेश्वर एक गहरे संदेश को हमारे सामने रखा है और मैंने पूरी पवित्रताई से उसकी पेशकश करी है, ताकि आज आप परमेश्वर के वचन को जाने और यौन संबंध को तुच्छ ना जाने। यौन संबंध आपके जीवन को ब्लेस करता है, आशीषित करता है। जब इस यौन संबंध को आप बनाते हैं तो पति पत्नी के बीच में वो रिश्ता मजबूत होता है। ये साइंस कहती है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी पत्नी के साथ आशीषित रहें, आनंदित रहें,
आज प्रभु ने एक बड़े गहरे संदेश को आप तक पहुंचाया है। मैं उम्मीद करता हूं आज प्रभु ने जो प्रकाश पहुंचाया है वो प्रकाश आपकी जिंदगी को बदल चुका है और बहुतों की जिंदगी को बदलेगा। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। आज एक गहरे वचन से प्रभु, एक गहरे संदेश से आपने अपने लोगों के ऊपर एक गहरा प्रकाश डाला है। इस प्रकाश ने उन्हें बता दिया कि उन्हें अंधेरे में नहीं, उन्हें ज्योति में चलना है। मैं धन्यवाद करता हूं राजा इस महान बातों के लिए, इन गहरे प्रकाशनों के लिए जो आज आपने यहां पर रिलीज किया। प्रभु यूसुफ इस वचन को जानता था, इसीलिए प्रभु वो पोतीफर की पत्नी के साथ इस पाप में नहीं गिरा, क्योंकि वो जानता था अगर मैं पाप में गिर गया तो मेरा वीर्य जो है, मेरा जो है सीम जो है वो ब्लेस्ड नहीं रहेगा, वो धन्य नहीं रहेगा। हे प्रभु, इसने खुद को, अपने आप को उस पाप से बचाया और वो जानता था कि उसका शरीर है जो परमेश्वर का मंदिर है, और आपने खुद कहा जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। आज जो व्यभिचार में है वो इस मंदिर को नाश कर रहे हैं और अंत में आप उनकी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल के नाश करेंगे। इसीलिए आप अंतिम चेतावनी देते हैं, सदोम अमोरा को याद रखो, उन्होंने इसी प्रकार के पाप को किया और उनका विनाश हो गया। वैसे प्रभु आज बता रहे हैं, आज हर एक को अपने पापों को मानने की आवश्यकता है, सच्चे हृदय से अंगीकार करने की आवश्यकता है। आप उन्हें क्षमा करने वाले, उन्हें चंगा करने वाले और नया जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। यह आपने उपहार दिया है और आप चाहते हैं इस उपहार का लुत्फ उठाए और पति पत्नी दोनों आनंदित और मगन होके आपके साथ जीवन को व्यतीत करें। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी महान बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं आज गहरे प्रकाशनों के लिए जो आपने यहाँ पे प्रकट किए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं और सबके लिए प्रार्थना करते हैं जो इस पाप में यदि आज गिरफ्त में है, जो ऑनलाइन सुन रहा है या यहाँ कोई बैठा ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्त में है, उन्हें प्रभु जी आजाद करें। वचन कहता जहां सत्य का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है। वचन कहता पुत्र जिसे आजाद करेगा वो सचमुच आजाद हो जाएगा। प्रभु हर प्रकार के इनको गंदे एडिक्शन से बाहर निकालें, इन्हें अपनी शांति से भरे, आनंद से भरे और सब कुछ इनके जीवन में बदल दे राजा। मैं सबको आपके लहू से प्रभु इस समय ढांपता हूं, आपका लहू इनके ऊपर मांगता हूं। आपका लहू शुद्ध करने में, पवित्र करने में, आपका लहू जीवन देने में आज भी सक्षम है। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद आशीष देने के लिए। हम सबको आपके लहू में सील करते हैं और इस प्रार्थना को जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब नामों में ऊंचा किसका नाम है? प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है, हो यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है, यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है, हो यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है, हो यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति,
जिस नाम में है भक्ति देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा हमारे परमेश्वर का नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस मधुर गीत के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। अब समय ऑफरिंग प्रार्थना का, तो हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदावन से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बड़े और पवित्र नाम का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के आराधना में आशीष दी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन भी भाई बहनों ने जो भी भेंटे प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु अपने हाथों को बढ़ाया है मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके बैंक बैलेंस में, उनकी नौकरियों में प्रभु आपकी बरकत को मांगते हैं पिता। प्रभु उनके भले भंडारों को प्रभु आप भर के रखना पिता। जो नहीं दे पाए उन्हें सामर्थ देना कि प्रभु दे पाएँ, और आपकी ये भेंटे प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं पिता। ये आपकी सेवकाई के लिए दूर दूर तक इस्तेमाल होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लास्ट अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु आज सबसे बात करी और सबको प्रभु स्पर्श किया। धन्यवाद करते हैं इस सभा को अपने अपने हाथों में लिया और आपने आज प्रभु जी हर एक के जीवन को नया कर दिया। हम विश्वास करते हैं बहुत सारी अद्भुत और गहरी बातें आपने आज प्रकट करी हैं और सबकी आत्माओं को नया किया है। आपने बहुतों को बंधनों से आजाद किया है। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। एक पवित्र भय लोगों के भीतर आपके वचन को लेकर प्रभु आ चुका है, और वो इस भय में जब जीवन को व्यतीत करेंगे तो बुद्धि का आरंभ उनके भीतर होता चला जाएगा और वो बुद्धि से भरते चले जाएंगे। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। हम पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं, और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन अब परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के साथ, इस चर्च के सभी मेंबर्स के साथ और विश्व भर में जितने प्रभु के ईमानदार सेवक हैं, विश्वासी और कलीसिया है, उन सभी के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बना रहे, आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप हमारी सेवकाई के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु आपके हृदय में इस कार्य में सहभागी होने की इच्छा डाल रहे हैं, तो आप दिए गए QR कोड को स्कैन करके या दी गई बैंक डिटेल्स के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से अपनी भेंटें हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।